स्वागत है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। फोटो खींच रहा है गुड आपका, मॉर्निंग मेरा सर। एचडी का गुड फोटो आ मॉर्निंग। रहा है, थोड़ा सा गुड आप मॉर्निंग जी, गुड क्लियर मॉर्निंग करो ऑल ऑफ यू। सामने जो है। अरशद खान जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है, रेड लाइट जल रही है, आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो कॉल कर सकते हैं मुजाहिद सर को, जावेद जी बता सकते हैं मेरे को कि गुरुजी मैं भी स्टेशन पर हूँ, गाड़ी आने वाली है, लखनऊ के लिए निकला हूँ मैं भी। कॉल कर लें, कॉल करके बताएं आप मेरे को। ओके सर, मैं कॉल कर रहा हूँ। अरशद जी थोड़ा सा मुन्ने को थोड़ा सा सामने करो। हाँ बिल्कुल सामने करो, फ्रंट पे। हाँ, ये 20 साल के बाद दिखाया जाएगा उनको कि ये आपका बिल्कुल जो है बचपन का फोटो है, और आज आप गोल्ड लॉयन है या डायरेक्टर है या एचडी है। और ये यादें मैं संभाल के रखता हूँ अपनी हार्ड डिस्क में, या अपने मोबाइल में, या यूट्यूब पर। जी गुरु जी, थप्पा तो लग चुका है, एचडी है ये सर। बिल्कुल बिल्कुल। अरशद जी आप स्टार्ट कर सकते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और जो जी भी सर, जी बिल्कुल। अपना हैंड रेज करना चाहें वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है अपनी डायरी पर लिखें। जी सर। कोई ज्योति जी का पेन चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, ज्योति जी कुछ ना कुछ लिख रही हैं जो है। क्वेश्चन आंसर जो करेगा वही विजेता होगा, जो क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू। बहुत सारे लीडर्स हैं, चाहे वो 7 स्टार हो चाहे 8 स्टार हो, कोई भी मन में भ्रम है कि हम इस शिखर तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। जो शिखर है एचडी का, और जो शिखर है एक बड़ा शिखर है, एक जैसे कि एवरेस्ट की चढ़ाई होती है, बहुत सारे लोग करते हैं और सफल नहीं हो पाते, और बहुत सारे करते हैं जो मन में ठान लेते हैं कि मुझे करना ही करना है, चाहे जान जाए चाहे कुछ भी जाए, मुझे करना है, इस शिखर पे पहुंचना है। तो वो 101% जिनके दिमाग में चला गया, जिनके थॉट्स में चला गया, वो 101% करते हैं। जावेद जी कुछ कहना चाहते हैं आप? वेलकम। गुरुजी अभी बात हुई मेरी सर से, सर के फोन में चार्जिंग नहीं है सर। अच्छा और अभी अच्छा। ट्रैवल कर रहे हैं, बस में चार्जिंग नहीं है, तो आप जो है अजय सर को ले लीजिए। ओके ओके ओके। ओके। स्टार्ट करो गुरु जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल वेलकम है सर, वेलकम। अर्षद जी आपका जी बहुत सर, बहुत थैंक वेलकम यू। है, आप एक ग्रेट थैंक यू लीडर सर। हैं। आप एक ग्रेट वेलकम लीडर सर। हैं, बहुत सारे वेलकम अनुभव अशोक आपको सर। डायरेक्ट सेलिंग के रहे हैं, खट्टे मीठे जो है, और वो चीज़ें जूम भी पे आ आपको जाओ सुनने सर, को मिलेंगी जूम आज पे जो आ है। जाओ जल्दी। क्योंकि आप जो है एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने घिस घिस के खूब जो है अपने आप को आपने हीरा बनाया है अपने आप को जो है। और हमारी बेस्ट विजयस आपके साथ में हर वक्त साथ में रहती हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है किसी तरीके की तो हम हर वक्त रेडी रहते हैं हर लीडर्स के साथ में जो है, क्योंकि हमारा ये फैमिली है, वन वर्ड वन फैमिली। तो वेलकम है सर, वेलकम आपका। 5 ml इसका लग वेलकम रहा सर, है। वेलकम। थैंक यू ग्रेट गुरु जी, और थैंक वेलकम यू वेलकम, गुड मॉर्निंग अभी जी, हमारे वेलकम। सफ़ी मोहम्मद सर, जो दिल्ली से हैं। और ये बात सर, इस बात में कोई कोताही नहीं है। आप हर एक उस लीडर के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, कंधे से कंधा, हाथ में हाथ मिला करके, जो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है। और रियली सर, आपका जो रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स है, मैं उसको 100% कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपका और मुजाहिद परवेज सर का जो रिलेशनशिप बिल्डिंग जो स्किल्स है, ये बहुत ही कमाल का है सर। कोई इंसान इस बिजनेस में आए ना आए, अगर हम रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं तो कभी ना कभी वो हमारे साथ इस बिजनेस में आएगा। हम किसी के दिल को चोट ना पहुंचाएं, किसी की कंपनी की बुराई ना करें, किसी के प्रोडक्ट की बुराई ना करें, किसी लीडर की बुराई ना करें, तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर सकते हैं। इस बात पे भी निर्भर करता है। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगा हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर को, जो हमारे साथ नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ हमेशा हर वक्त खड़े रहते हैं। किसी लीडर पे कोई परेशानियां आती हैं, वो हमेशा हमारा साथ देते हैं। कोई उलझने होती हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो वो सॉल्यूशन निकाल करके देते हैं। और आज मैं मोटिवेशन की एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें यही था कि अगर आपसे बड़ा सॉल्यूशन करना आ गया तो आप बड़ी सफलता पालेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी अभी हमारे बीच में 39 लोग हैं, यानी 39 पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं, जिसमें ज्योति मसीह मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, आप पैनल पे आए। और नीलम शर्मा मैम, वेलकम मैम, वेलकम। अरुण कुमार सर 80 स्टार हैं, वेलकम सर, वेलकम। अजय आईचंद सर हैं हमारे गुरुजी, वेलकम गुरुजी, वेलकम, मोस्ट वेलकम है आपका। फरीन
वेस्टवान टीम से हैं, टीम संकल्प से, वेलकम मैम, वेलकम। रिजवान सर हैं हमारे दिल्ली से, वेलकम सर, वेलकम। जावेद सर हैं, मोहसिन सर हैं हमारे। टीम संकल्प से हैं हमारे हरीश सर, वेलकम सर, वेलकम। विजय विचल सर हैं, वेलकम गुरुजी। दावनी सिंह मैम हैं, केपी यादव सर हैं। वेलकम टू ऑल रेस्पेक्टेड लीडर्स। एंड हमारे बीच में हैं नई हस्ती हैं, संतोष कुमार सर अलीगढ़ से, सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। आरिफ खान सर हैं, सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। तलवीर यादव सर हैं हमारे चंदोसी से, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। दीपिका मैम है फतेहपुर से, बहुत ही आयरन लेडी है, मैं फर्स्ट टाइम मैम से मिलकर के आया, प्लानिंग की हम लोगों ने बैठ करके, सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग मैम। धर्मेंद्र कुमार हैं, वेलकम सर, वेलकम। दिलशाद खान हैं, वेलकम सर, वेलकम। डॉक्टर अवध सर जलेसर से, वेलकम सर, वेलकम। मोहम्मद उस्मान सर हैं मुरादाबाद से, सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर राजीव मल्होत्रा सर हैं हमारे वकील साहब, वेलकम सर, वेलकम। फिरोज सर हैं, और फिरोज सर को मैं बहुत बहुत बधाइयां देना चाहूंगा, सर ने इसी मंथ अपना ब्रांड न्यू 7 स्टार को क्वालिफिकेशन किया है, क्वालिफाई किया है, सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन टू मिस्टर फिरोज खान सर। और आप 8 स्टार की तैयारी करें। हरिलाल सर है हमारे चंदोसी से, वेलकम सर, वेलकम। हमारे गैलेक्सी हैं जो कि हमारे आलम सर हैं उत्तराखंड से, बाजपुर से, वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग। इकबाल सर, वेलकम सर, वेलकम। ज्योति मैम है चंदोसी से, वेलकम मैम, वेलकम। कासिम शेख आगरा से हैं, वेलकम सर, वेलकम। एंड कौशल शर्मा है 4 स्टार अलीगढ़ से, वेलकम सर, वेलकम। संतोष कुमार सर हैं जिनके सेंटर की ओपनिंग परसों ही होने वाली है, सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। मुकेश शर्मा सर हैं, वेलकम सर, वेलकम। पूजा चंद मैम, वेलकम मैम, वेलकम। प्रीति यादव, वेलकम मैम, वेलकम। रामनिवास यादव संभल से, वेलकम सर, वेलकम। शिव शंकर एटा से, चैंपियन टीम से, वेलकम सर, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। सोनिया खान मैम हैं हमारे एटा से, बहुत ही डायनेमिक आयरन लेडी हैं, वेलकम मैम, वेलकम। विनीता विलियम मैम है, वेलकम, मोस्ट वेलकम है आपका। योगेश कुमार अलीगढ़ से लास्टली मैं बोलना चाहूंगा, सो वेलकम टू ऑल रेस्पेक्टेड लीडर्स। और आप इस पैनल पे आए, आपने पैनल की आकर के शोभा बढ़ाई, और उसके साथ साथ आपने अपनी लाइफ का कीमती वक्त 1 से 1.25 घंटा अपनी सीखने के लिए निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का शुक्रिया। और आज का जो सेशन है बहुत ही कमाल और धमाल का होने वाला है, क्योंकि आज का जो सेशन है वो क्वेश्चन एंड आंसरिंग का सेशन है। किसी भी इंसान के अंदर में जो विचार रहते हैं, जो भावनाएं रहती हैं, या कुछ सवाल ऐसे होते हैं लाइफ में जो माइंड में, दिल दिमाग में रहते हैं, जो वो अपने अपलाइन से भी नहीं पूछ पाते, ना किसी अदर व्यक्ति से पूछ नहीं पाते। तो अगर उनके माइंड में बिजनेस से रिलेटेड, चेकअप से रिलेटेड, या फिर ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई बीमारी, समस्या, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है इस बिजनेस में, तो वो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चंस को यहाँ पे रख सकते हैं, और एक सिंपल और प्रोफेशनल वे में आप रख सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद के साथ साथ ये भरोसा, यकीन आपको दिलाना चाहूंगा कि उस सवाल का आंसर आपको बड़े ही बाखूबी तरीके से आपके कानों तक पहुंचेगा, और आप उन सारी चीजों को समझेंगे। तो अभी 41 लीडर्स हैं हमारे साथ में, और मोस्टली लीडर्स बड़े सुलझे हुए हैं, कुछ न्यू लीडर्स हैं, तो न्यू लीडर्स के पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस होने चाहिए, तो न्यू लीडर्स अपना हैंड रेस करके वो क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, 1 बाय 1 करके अपना हैंड रेस करें, और अपने मन में जो सवाल है क्वेश्चन, क्योंकि देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, जो गलतियां करता है इसका मतलब वो कोशिश कर रहा है, जिसने जिंदगी में कभी गलती नहीं की इसका मतलब जिंदगी में कभी उसने कोशिश भी नहीं की। तो आज अगर आपके मन में कोई सवाल आएगा, तो हमें लगेगा कि वाकई में आप सीखते हैं, और सीखने के दरमियान ही ये सवाल आपको आकर के आपके दिमाग में टच हुआ, और आप क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि आप ना ही सीख रहे हैं, और ना ही बिजनेस को सही ढंग से, सही रूप से आप कर पा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन करें, और जो भी क्वेश्चन होगा उसका हैंड टू हैंड आंसर लीजिएगा, सॉल्यूशन लीजिएगा। तो 42 पार्टिसिपेंट में से कितने ऐसे लोग हैं जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। सप्लीमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी डिजीज से रिलेटेड हो, बिजनेस प्लान से रिलेटेड हो, मैं आपको इतनी छूट भी दे रहा हूँ, बिजनेस प्लान से रिलेटेड आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, आपके हर एक सवाल का आंसर आपको दिया जाएगा।
चलिए, हमारे बीच में एक न्यू हैंड हैं और हमारे बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही कमाल के और बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी हैं इस बिजनेस की आन बान शान। मिस्टर केपी यादव सर हैं हमारे। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग केपी यादव सर, मोस्ट वेलकम है आपका। वेलकम सर, वेलकम, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पैनल पे। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड वेलकम मॉर्निंग, वेलकम वेलकम सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और बहुत अच्छा लग रहा है आज का जो सेशन, जो एक आंसर का जो रखा है, और बहुत अच्छा लगा। अरशद खान साहब ने कहा कि जो हमारे न्यू रीडर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को पूछें और वो जो है ना अपना करें। जब तक सीखेंगे नहीं, गलतियां नहीं होंगी तो आगे सीखेंगे भी नहीं। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही है और हमें सभी को इस चीज़ को सोचना चाहिए। मैंने हैंडेज इसलिए पहले किया कि लोग हैंडेज करते नहीं है, पूछते नहीं है, और ये हम सभी अपने बैठे हुए हैं, कोई बाहर क्या नहीं बैठा हुआ। और एक से एक उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि सभी हैं, अगर एक क्वेश्चन नहीं आंसर नहीं दे पाएंगे तो हमारे और महागुरु बैठे हुए हैं अभी इस टाइम हमारे सभी सर, वो देंगे उसका। तो हमारा सारा विजन जो होता है वो क्लियर हो जाता है। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन किया, अगर मैंने जो है ना वो अपना हैंडेज किया था कि सभी लोग इसमें करें, लेकिन अगर बात आ गई है तो मैं एक अरशद खान सर आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे एक पेशेंट है, उसका रेटिना है, रेटिना में हमें क्या जो है ना उसके लिए हमें सॉल्यूशन है जिससे उसका रेटिना ठीक हो सके, तो वो उसमें आप एक रोशनी डालें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच गुरुजी। और आपने पैनल पे आकर के बढ़ चढ़ के इस पे हिस्सा लिया। हिस्सा लेने का मतलब आपने सवाल पूछा और आपने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त पैनल के लिए निकाला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं पैनल पे जो आपको तरसते हैं देखने के लिए, आपको सुनने के लिए। तो मैं यहाँ पर हमारे जो होस्ट हैं, आज की ट्रेनिंग के जो होस्ट हैं, हम सभी के महागुरु डॉक्टर अजय आईचंद सर। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर आप आएं और आकर के सर के क्वेश्चंस का बखूबी आंसर दें सर। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग अवर गुरुजी। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम अजय सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। अजय सर वेलकम। शायद पहुंच नहीं रही है आवाज शायद सब तक, जो है ना। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी गुड वेरी मॉर्निंग मच सर। सर। मुझे वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर दिया। और मैं एक्चुअली 2 डिवाइस से जुड़ा हुआ हूँ, तो एक डिवाइस को मैंने म्यूट किया हुआ था और दूसरी डिवाइस में चल रहा था। तो आज मुजाहिद परवेज खान सर का सेशन है सर। जी सर, जी सर। परवेज खान सर का क्वेश्चन आंसर का सेशन है और मेरे ख्याल से सर अभी मौजूद नहीं है पैनल में। आपको ट्रांसफर कर दिया सर उन्होंने, कह रहे सर देंगे आज जवाब जो है। केपी मैं यादव तो जी अभी दोबारा बहुत क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़े आप दोबारा, केपी यादव मैं तो सर। अभी मेरा मैं क्वेश्चन तो है अभी बहुत सर, छोटा सा लीडर हूँ सर। आप इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने रेटिना कैसे आप बोलूंगा? आइस। सर क्वेश्चन है मेरा, रेटिना आइस सॉल्यूशन, उसका हम क्या सॉल्यूशन है, हम क्या उसमें मदद कर सकते हैं, तो मोहसिन कुछ सर है रोशनी पैनल में, डालें मोहसिन उस पर। सर। मोहसिन एक्वलाइफ सर, एक्वलाइफ की थेरेपी देंगे सर आईज के लिए। बिल्कुल। एक्वलाइफ की थेरेपी बहुत ही क्वेश्चन दोबारा सर, क्वेश्चन रिपीट में कर रहा हूँ। जी सर। रेटिना इन आइस, रेटिना आइस के अंदर रेटिना में हम क्या सॉल्यूशन है जिसको हम उसको रेटिना को खत्म कर सकें। नहीं, रेटिना तो सर आई का एक पार्ट है। हम्म। रेटिना तो आई का पार्ट है और वो रेटिना वो पार्ट है आंख का जिसमें जाके इमेज बनती है। तो रेटिना के संग क्या छेड़छाड़ करनी है? अगर उसमें कैटरेक्ट है या उसमें काला पानी आ गया तो उसकी तो बात की जाए, क्योंकि रेटिना तो
आंख का एक पार्ट है, उसमें क्या छेड़छाड़ करनी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है रेटिना में? हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं रेटिना नहीं, को? रेटिना कोई बीमारी थोड़ी है सर। जी। जैसे जैसे हमारे शरीर के अंग हैं, आंख का एक पार्ट है रेटिना, पर्दा, जिस पर्दे पे जाके प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख के लेंस से, जो रेज जाती हैं तो रेटिना पे जाके वो प्रतिबिंब बनता है। आंख का पर्दा है, उसको रेटिना कहते हैं। तो उसमें क्या समस्या है? रेटिना में कोई समस्या? क्यों? रेटिना कोई बीमारी नहीं है सर। रेटिना जो है वो आंख का एक पार्ट है अगर वो जिसमें, पार्ट बढ़ जाता है सर, मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ, अगर वो रेटिना का एक पार्ट है यानी पर्दा जो है वो अगर बढ़ जाता है तो हम कैसे उसको रोकें? उसमें क्या हम उपचार करेंगे जिससे वो रोक सकें? अच्छा, रेटिना अगर एनलार्ज हो जाता है तो एक्चुअली रेटिना एनलार्ज नहीं होता सर। जो सिलियरी मसल्स है हमारे आंखों की, सिलियरी मसल्स जो हमारे आंख के लेंस को एडजस्ट करती हैं, यानी हम एकदम से बहुत दूर का देख सकते हैं, हम एकदम से बहुत पास का देख सकते हैं। ये फोकस एडजस्टमेंट कैमरे में बहुत मुश्किलों से होता है। आपने देखा होगा फोटोग्राफर फोकस को एडजस्ट करता है, लेकिन हमारी आंख का फोकस सिलियरी मसल्स करती हैं, और जब वो सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनना चाहिए बिल्कुल सही, यूनि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। यानी जैसे हम किसी को देख रहे हैं तो उसका सर नीचे पैर ऊपर ऐसे बनता है, और दोनों आंखों से जो प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं वहां पर कियाज्मा है, ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक कियाज्मा, जिसके जरिए से वो प्रतिबिंब हमारे ब्रेन में पहुंचता है, हमारे मस्तिष्क में। और ऑप्टिक कियाज्मा ऐसा क्रॉस होता है, जैसे ही वो ऑप्टिक कियाज्मा से प्रतिबिंब हमारे ब्रेन की तरफ ट्रांसफर किया जाता है तो वो बिंब वहां पर हमें सीधा दिखाई देता है। और रेटिना का एक बहुत बड़ा रोल है इस प्रतिबिंब को ट्रांसफर करने के लिए। अगर रेटिना में कोई भी समस्या आ रही है, इसका मतलब सिलियरी मसल्स में वीकनेस आ गई है और लेंस जो है वो सही से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा है। उसके लिए हमें जिंक जरूर देना है, हम लेजर की थेरेपी दे सकते हैं, और हम एक्यूलाइफ की थेरेपी दे सकते हैं, और इससे बहुत बेहतर रिजल्ट्स आएंगे सर आंखों के लिए। उसके अलावा और मेरे ख्याल से आईज के लिए कुछ और चीज अगर कोई सप्लीमेंट देना चाहे दे सकते हैं। मसल्स के वीकनेस को दूर करने के लिए कुछ सप्लीमेंट दिया जा सकता है, लेकिन जिंक इसमें बहुत ही लाभकारी है, और मल्टीविटामिन दिया जा सकता है अनडाउटेडली, और एक्यूलाइफ और हेड केयर एपरेटस की थेरेपी हम दे सकते हैं आईज के पॉइंट पे भी। और जैसे कि सर बताते हैं, यहाँ पर अंगूठे के पास भी एक पॉइंट है, उसके अलावा जो हमारे जो येलो पॉइंट्स होते हैं उन पर भी हम थेरेपी देते हैं, और दोनों आईब्रो के बिल्कुल बीच में वन नंबर पे यानी एक्यूलाइफ पे 1 नंबर पे हमें रिलीफ मोड में हमें थेरेपी देना है। तो जो रेटिना का साइज इंक्रीज हो रहा है या एनलार्ज हो रहा है वो बेहतर हो सकता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। ये मेरा इसमें सजेशन है सर। थैंक यू। थैंक यू, आपने जो जवाब दिया, कोशिश है। थैंक यू सर, थैंक यू, और थैंक यू डॉक्टर अजय सर। आपने जवाब दिया सर का, क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया बखूबी। थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि केपी यादव सर संतुष्ट हो गए होंगे। उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट एंड्रेस की तरफ चलता हूं सर। नेक्स्ट एंड्रेस है हमारे बहुत ही डायनामिक एक लीडर सेकंड, हैं। एक सेकंड, खान साहब जी एक सेकंड। जी सर, जी सर, वेलकम। आंसर जहाँ पूरा हुआ है वो आंसर पूरा नहीं हुआ है। मैंने सिर्फ रेटिना के लिए पूछा था, सर ने हमें पूरा ही समझा दिया। बहुत अच्छा हुआ कि हमें और भी जानकारी काफी मिल गई जो हमें
जानकारी नहीं थी, वो भी जानकारी दे दी सर ने। रेटिना में मसल्स जो है ना बढ़ती हैं, उनको बढ़ने के लिए कैसे रोका जाए सर, तो वो चीज नहीं आपने अभी थोड़ी सी करिए क्लियर। अगर वो हो जाए तो हम आगे कोई उस पर और प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि रेटिना के मेरे पास बिल्कुल 3 केस हैं। मैं इस चीज पर जरूर रिसर्च करता हूँ और कल मैं इसका आंसर दे दूंगा आपको, क्योंकि अभी जो चीज मुझे ही नहीं मालूम, क्योंकि मैंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो मैं हूँ नहीं, है ना, तो मैं रेटिना जरूर में सर मैं इस पे मसल्स रिसर्च वीक करके नहीं और होती हैं। आपको जरूर आंसर कर दूंगा। हाँ, और तो क्या मैं मैंने भी आपको रिसर्च पर्सनली किया आंसर हुआ है दे इसका। सकता हूँ? अजय सर शायद जो वो आपने बेहतर या जो अगर जवाब मिल किसी सके के मुझे कुछ। पास अभी आंसर हो तो वो दे अजय सकते हैं। सर आपने जो जवाब दिया है सर बिल्कुल एकदम एक्सीलेंट जवाब है, राइट जवाब हम्म, है। इनलार्ज हो जाती है, इनलार्ज होना बड़ा होना एक ही बात है वो जो है। और वो आप जो है जो बताया आपने एक्ुलाइफ की थेरेपी से बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। और ये जो जिंक बताया उससे बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा, और कोएंजाइम भी दे सकते हैं उसमें, जो है नसें वीक हो जाती हैं। तो ये अपने आप में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब 5-6 दिन आप उसका थेरेपी दो एक्ुलाइफ से, तो उसकी बहुत वंडरफुल अमेजिंग रिजल्ट आते हैं उसमें। बिल्कुल सही जवाब है सर आपका जो है। सर और सर क्या मैं कुछ बोल जिनका सकती हूँ? बहुत बड़ा योगदान है जी। सर क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ, जी जी अगर जी आपकी जी। परमिशन हो? जी मैम जी। सर जैसा कि अभी डॉक्टर केपी यादव सर ने बोला, तो सर जो जो रेटिना जब बढ़ जाता है सर, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं सर, वो रेजर थेरेपी देते हैं। क्यों देते हैं? जिससे कि वो कंट्रोल हो जाए, बढ़ने ना पाए। और उसके बढ़ने से क्या होता है कि आंखों की जो रोशनी है उसमें थोड़ा सा देखने में मुश्किल होने लगती है। तो हमारा इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हम सब जानते हैं, वो है मल्टी फंक्शनल हेड केयर, जो कि खुद में एक लेजर का काम करता है। आप वाइब्रेशन न दें, आंख पे 3 उंगली रख के सिर्फ उसकी लाइट से आप उनको थेरेपी दें, माथे पे दें, ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट पे दें, और हाथ रख के इस तरह से उसके ऊपर दें थेरेपी। और जैसे सर ने बताया है सप्लीमेंट्स वगैरह वो भी दें विद एक्ुलाइफ। तो सर गारंटी से पेशेंट ठीक हो जाएगा, जो रेटिना बढ़ रहा है वो वहीं कंट्रोल हो जाएगा सर। मैंने भी सर्च किया है, अभी अभी सर्च करी थी, आपका सुनती रही और सर्च भी किया थोड़ा सा, तो ये अगर आपको ठीक थैंक लगा यू हो तो मैम, सर। थैंक यू, बिल्कुल राइट जी, आपने कहा है, बिल्कुल एक्सीलेंट थैंक यू सर। आपका जो आंसर है, थैंक यू। इसमें पे हम और इसमें कोशिश सर, करेंगे, और हमें कुछ जानकारी और मिली आपके माध्यम से, इसमें जो कुछ अजय सर एनलार्ज के माध्यम से रेटिना, मिली, कुछ शफी सर के माध्यम से मिली। हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे और आगे सीखते रहेंगे, और आगे हम अपने काम में और सभी तरह से हम जो है ना आपको कामयाबी पाते रहेंगे। तो थैंक यू सर आपके आंसर के लिए, और आशा सर आगे आप सर मैंने अभी थोड़ा सा खोजा है, एक दामिनी ने अभी एक खोज के दिया है कि एनलार्ज रेटिना क्या है। तो एनलार्ज रेटिना में मैकुलर एडेमा कहते हैं इसको। इसका रीजन होता है ब्लड वेसल्स लीक होने लगती हैं, और ये रेटिना के पार्ट पर ये लीकेज होती है, जिससे वो एनलार्ज हो जाता है, जिससे विजन ब्लर हो जाता है, यानी धुंधला दिखाई देने लगता है। और उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बहुत बड़ा इसका कॉज है, यानी जब जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज जिनको होती है, उनके संग ये ज्यादा परेशानी आ जाती है। और इसमें विजन लॉस भी हो सकता है आगे चल के। लेकिन अगर हम एक्ुलाइफ की थेरेपी देते हैं और जिंक, और जैसे सर ने बताया कि हम कोएंजाइम Q10 भी इसमें दे सकते हैं, मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, सिलियरी मसल्स की वीकनेस को दूर करने के लिए, और जो ब्लड वेसल्स में अगर लीकेज है उसको भी खत्म करने के लिए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपने अच्छी नॉलेजेबल हमें बातें बताई, और भी आगे हमने और एक्स्ट्रा आपने जो बताई हम उन पे अमल करेंगे, और आगे भी सभी हमारे सुन रहे होंगे अभी सभी जितने हैं, तो और उसमें और वर्क कर सकते हैं थोड़ा। इसी का जो बहुत ऐसी चीज होती है जो आपने कहा कि उसको धुंधलापन होकर खत्म हो जाता है, रेटिना का कभी भी लेजर नहीं होता है, मैं आपको क्लियर कर दूं, तो उसको रोकना ही होता है। तो उसको जितने जल्दी हम रोक सकेंगे, अपने ऐसे उपचारों से रोक सकें, हमारे पास और अच्छे और उपचार जो भी बेहतर अगर किसी के पास है दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा पार्ट है कि क्योंकि इसके केसेस जो है ना जब आते हैं, तो वो फिर आयुष जो है ना उनकी खत्म ही हो जाती है। तो इसको जो है ना सिर्फ रोका जा सकता है,
बाकी जो है ना, और इसमें हम कोई सुधार का जो है ना, कि हम और सुधार करें लेजर थेरेपी करके या किसी को निकाल के, वो इसमें नहीं हो पाता है। तो अच्छा आपने सर हमें समझाया, बहुत अच्छे क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया है, तो थैंक यू सर, आपके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर। आगे आप अच्छा थैंक सर, आप आगे के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू के पी यादव सर, और थैंक यू हमारे गुरुजी डॉक्टर अजय आचार्य सर, और थैंक यू ज्योति मसीह मैम, आपने इतना बेस्ट सॉल्यूशन दिया रेटिना के बारे में। और ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ केपी यादव सर के लिए नहीं था, बल्कि पैनल पे मौजूद 49 पार्टिसिपेंट, मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने ये सवाल का आंसर सुना होगा। तो इन फ्यूचर या कोई किसी के पास कोई ऐसा केस आता है तो आप उसमें ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, सभी के लिए ये यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट एड्रेस की तरफ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट एड्रेस है हमारे डॉक्टर राजीव मल्होत्रा सर, एडवोकेट साहब, हमारे अलीगढ़ से। सो बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर राजीव सर। आप अपना जो अंदर से भावनाएं चल रही हैं, आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, तो आप इस पैनल के माध्यम से आप सवाल को पूछ सकते हैं सर। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम सर। वेलकम थैंक वेलकम यू सर, सभी गुड मॉर्निंग। सभी गुरुओं के लिए गुड मॉर्निंग, और धन्यवाद विशेष रूप से केपी यादव सर का, क्योंकि मैं स्वयं आँख की बीमारी से पीड़ित हूँ और मुझे नहीं पता कि उसके बारे में, तो मुझे भी याद दिलवा दिया। अरशद सर, मेरा जो क्वेश्चन है, मेरी आँख में जो ये मेरा जो पर्दा है, ये एक्चुअली मैं एक दिन कोर्ट में बैठा था, मेरे खुद एक क्लाइंट ने देखा और मेरे से स्वयं कहा कि वकील साहब, आपको कुछ पता पड़ता है, आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है? मैंने कहा मेरे को कोई महसूस नहीं होता। कि आप जा करके देखें, आपकी आंख में, सीधे आंख में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा लगता है, कुछ फुली टाइप की कोई चीज है। मेरे को आज भी कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई महसूस नहीं होता। फिर एकदम जब मेरे सेंटर पे एक बार मेरे क्लाइंट आए, उनका दरअसल एक पति पत्नी का विवाद था डॉक्टर साहब का। मेरे सेंटर पे आए तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, मेरी ये समस्या है। उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि वकील साहब, आपके जो है ये मांस बढ़ रहा है इस पे, आंख पे। मैंने कहा इसका क्या सॉल्यूशन है? बोले इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वकील साहब, ये धीरे धीरे बढ़ेगा और इसका रोकने का हमारे साइंस में कोई भी मतलब उपचार नहीं है। आप इसका ऑपरेशन भी सक्सेस वो नहीं है, ये तो आपका धीरे धीरे ये बढ़ेगा और ये लास्ट में आपके दिक्कत होगी। तो मैं स्वयं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हमारे यहाँ जो एक मांस जो बढ़ रहा है आँख पे, इस पे जो महसूस मेरे को अभी भी महसूस नहीं होता, और ये उन्होंने मेरे को 2 साल पहले बताया था लगभग में। तो क्या इसका कोई हमारी इस पैथी में कोई इसका ट्रीटमेंट है सर? हमारे महागुरु जी बैठे हुए हैं, सर भी बैठे, सब लोग, बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो क्या इसका समाधान है? एक तो ये है, मेरा मेरा पर्सनल ये है। और पहले इसी का समाधान हो जाए, फिर मैं दूसरा एक क्वेश्चन और बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट और आए हैं, एक उनकी जो आम उंगली है, उनकी गांठें बहुत मोटी हो गई हैं, तो उनका हाथ जो है ये मूव नहीं करता है, ऐसे नहीं चलता, केवल ऐसे रहती हैं। और ये जो गांठें हैं उनकी, ये बहुत मोटी हो गई हैं वो गांठें जो है। और मैं वो दर्द भी नहीं बताती, बस केवल गठिया की जैसे एक तरह से गांठें हैं, वो बहुत मोटी, बहुत अजीब सी लगती हैं वो। तो ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं, तो प्लीज माय हेल्प करें इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव सर, आपके सवाल के लिए सर। और आपने बढ़ चढ़ के आए और आपने पैनल पे अपने सवाल को रखा, और यही असली लीडर की पहचान होती है कि वो पैनल पे क्वेश्चन को पुट अप करें। तो मैं अजय सर को इनवाइट करना चाहूंगा सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर, और आप उनके सवाल को थैंक सर यू आप वेरी मच सर। मैं राजीव सर से आप पूछना चाहूंगा कि कुछ आपके विजन में कुछ दिक्कत आ रही है सर? नहीं सर, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये चश्मा भी जो मेरे जो लगा है, ये लगभग में भी 6 महीने पहले लगा है, क्योंकि मैं शुगर का जो मेरे को 2-3 साल पहले से कुछ हुआ था, तो अब जो है मेरी आंखों में जो है ये 1.5 नंबर का ये चश्मा है। उससे मेरे को वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे। और वो उन्होंने ये कहा था कि धूल मिट्टी से बचना है, तो मैं ऑलरेडी पहले से ही, मैं जरा सा भी अब जाता हूँ या कोर्ट में जाऊं या 1 किलो थोड़ा सा चौराहे तक भी जाता हूँ, तो मैं बिना हेलमेट के मेरे पे चला ही नहीं जाता, क्योंकि धूल मिट्टी का मेरे को खुद एलर्जी सी रहती है। तो वो उन्होंने कहा था, तो मैं पहले से ही उससे बचाव करता हूँ। दिक्कत मुझे कुछ नहीं है। और वो कई लोग मेरे को कहते हैं, उन्होंने टोका भी है कि आपके कुछ आंख में लगता है वगैरह, मेरे को कोई महसूस नहीं होता। पर
लेकिन उन्होंने ये कहा डॉक्टर साहब ने कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है वकील साहब, ये तो आपके धीरे 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 ये आंखें का जो आपका है ये जैसे जैसे आपके पर्दे पर वो राजीव जी, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। जी सर। मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ कि आप बीसीएम हेड केयर की थेरेपी लेते हैं रेगुलर? हाँ, बीसीएम तो मैं डेली सा ही करता हूँ लोवर लोवर आप में। डेली और करते हैं? जी और हेड केयर की थेरेपी लेते हैं आप? जी जी, हेड गियर पे सर पे करता रहता हूँ, मैंने आँख पे एसपी आइज देखिए, पे कोई आईज की किसी भी प्रॉब्लम के लिए मैं सजेस्ट करता हूँ बीसीएम हेड केयर और एक्यूलाइफ की थेरेपी रेगुलर चलनी चाहिए। और उसके साथ हमें कुछ सप्लीमेंटेशन भी लेना होंगे, जी जिसमें जिंक है, मल्टीविटामिन है, ओमेगा लाइफ है, जी स्पिरुलिना है और ओपीसी कैप्सूल है। जो भी आपके जो मास बढ़ रहा है, जो भी सेल में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वहां पर, या हो सकता है आगे को वो चल के कुछ गांठ सी बने या कुछ भी, तो अगर आप ओपीसी निरंतरता के साथ कम से कम आप 90 डेज ओपीसी यूज करिए और उसके बाद आप एक चेकअप कराइए किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से। अ, अभी करा सकते हैं और बाद में भी कराइए 90 डेज के बाद। और अगर वो होता है तो फिर 1 वीक का गैप करके फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो ओमेगा लाइफ है, ये आप और जिंक इसको बिल्कुल रेगुलर अपना हैबिट में ले आइए। 90 डेज तो आप बिल्कुल रेगुलर इनको रख सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना ऑलमोस्ट अब खत्म होगा और गुलाबी ठंड शुरू हो चुकी है। एसी लोगों के बंद हो गए, कूलर भी बंद हो गए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आएंगे। और ये एक्चुअली होता क्या है कि जहां पर हमारा ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, वहां पर कभी कभी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी ये चीजें डेवलप होती हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप ओपीसी को जरूर शामिल करें। मॉर्निंग में 3 कैप्सूल्स खाली पेट आप लें और 90 डेज रेगुलरिटी से हो सकता है बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका। जी और बाकी ब्लड सर्कुलेशन जरूर लगातार रखें। एक्यूलाइफ की थेरेपी लें आईज के पॉइंट्स पे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे सर। थैंक यू। थैंक यू। और दूसरा सर, जो वो गांठें जो उंगलियों में जो उनके बहुत मोटी मोटी गांठें हो गई हैं, उसका कोई सॉल्यूशन और? उसके लिए आपने सर कोई टेस्टिंग करी है उनकी? उनका चेकअप किया था तो वो उनके जो है वो वही गठिया वाली जो दिक्कत है, दर्द वही जो है वही आया है उनके जो है अर्थराइटिस की आर्थराइटिस का। तो जी, प्रॉब्लम हुई है। गांठें, ये जो गांठें हैं ये मोटी हो गई हैं उनकी, तो हाथ जो है ना वो उनका मूव नहीं है, उसमें वो नहीं होता, उंगलियां नहीं चलती एक्चुअली हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ इसके कारण होते हैं जो सिस्ट टाइप का हमारे फिंगर्स में बन जाते हैं, और वो ऐसे गांठें सी हो जाती हैं। इसका जो फिंगर नेल्स के पास हो सकती हैं, जॉइंट्स पे हो सकती हैं। तो ये इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो कोई इंजरी हो जाती है, यानी हमारे मसल्स को बोन्स के साथ जो कनेक्ट रखती हैं, बांधे रहती हैं, उनको हम कहते हैं टेंडन्स। और जो हड्डियों से हड्डियों को जोड़े रखती हैं वो होते हैं लिगामेंट्स। कभी कभी ऐसा होता है लिगामेंट्स और टेंडन्स में स्वेलिंग आती है, और उसका मेन कारण होता है ब्लड का सर्कुलेशन का प्रॉपर ना होना। अगर ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में निरंतरता के साथ प्रॉपरली होता रहता है तो ये समस्या नहीं होती है। कभी कभी चोट लगने की वजह से भी ये स्वेलिंग हो सकती है, लेकिन क्योंकि आपने बताया कि अनेकों स्थानों पे है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर या स्ट्रेस हम अपने रिस्ट पे या अपने हाथों पर देते हैं, उसकी वजह से भी गांठें हो सकती हैं। जिम्नास्ट को हो जाती हैं, टेनिस प्लेयर्स को हो जाती हैं, वो लोग जो बहुत ज्यादा कार्य करते हैं और बहुत रिस्क लेकर कार्य करते हैं, तो गैंग्लियन सिस्ट करके हम इसको कहते हैं गैंग्लियन सिस्ट। और ये नॉन कैंसरस होते हैं इनको, लेकिन ये बहुत पेनफुल होते हैं।
ये जो गांठें स्वेल हो जाती हैं, बहुत पेनफुल होती हैं। तो नहीं सर, उनके इसके लिए दर्द नहीं होता। अच्छा, उनके दर्द नहीं होता इसके है लिए कई कॉजेज हो सकते हैं सर उसके। जी। इसमें रिकमेंड जो करते हैं, उनको ओपीसी दे सकते हैं। पंक्चरिंग से जो सिस्ट को पंचर करके भी, अगर सिस्ट है या अगर तो गांठों में स्वेलिंग है, यानी अगर तो बोन एनलार्ज हो रही है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हमारे जॉइंट्स पर स्वेलिंग है, यानी कोई सिस्ट टाइप की चीज आ रही है, तो सर्जिकल रिमूवल भी उसके लिए सजेस्ट किए जाते हैं। लेकिन हम ओपीसी कैप्सूल के माध्यम से उन चीजों को बिल्कुल बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जरूर रिकमेंड करना चाहेंगे जिंक को, और जो हमारा कैल्शियम एचएमबी है, जी कैल्शियम एचएमबी का बहुत जबरदस्त रिजल्ट आप इसमें ले सकते हैं। और पीसीएम की थेरेपी मस्ट है। अगर उनको पेन नहीं होता है तो हमें फिर भी हमें एक्वलाइफ की थेरेपी जरूर उनके हैंड के पॉइंट्स पे देना चाहिए, फिंगर्स के पॉइंट पे देना चाहिए। और जहां पर सिस्ट है वहां पर आप डायरेक्ट उसको थेरेपी को दे सकते हैं सर। सर, केवल जिंक और कैल्शियम, और उनको क्या हम ओपीसी दे सकते हैं अगर उनके गांठों बिल्कुल का? सर, ओपीसी मैंने बताया, क्योंकि जहां पर अगर सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आपको बाहर से नहीं पता चल रहा है कि वो सिस्ट है, टेंडन्स में स्वेलिंग है, लिगामेंट्स में स्वेलिंग है, या कभी कभी वो ब्रेक भी हो सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया तो लिगामेंट्स ब्रेक हो जाते हैं, उससे भी स्वेलिंग हो जाती है, उससे सिस्ट भी बन जाता है। कभी कभी हड्डी जो है वो डिटैच हो जाती है मसल से, तो वो जी बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाती है, और उसमें फिर अल्टीमेटली ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। लेकिन ओपीसी के माध्यम से और जिंक के माध्यम से और मल्टीविटामिन ऐड ऑन करेंगे इसमें। और अगर आपने उनका चेकअप किया है, उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो पहले उनकी क्लींजिंग करें, और उसके बाद सर दिखा रहे हैं बॉटल, उसके बाद आप स्टार्ट करें। तो ये अमेजिंग चीज है सर। ये स्पिरुलिना दिखा रहे हैं सर आप? मल्टीविटामिन है सर, दिखाई दे रही है। मल्टीविटा ओके। मल्टी है, ओमेगा भी है सर, ओमेगा भी है ये रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मल्टीविटामिन ओमेगा, ये सारी चीजें जो है ये हमारे ब्लड के फिटनेस है। सर्कुलेशन को बेहतर करती हैं, और जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको संतुलित करती हैं। कई बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी गांठों में परेशानी आती है। तो जी ये सब चीजें एक्चुअली, ब्लड वो ऊतक है, ब्लड वो टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में है। सिर्फ ब्लड एक ऐसा ऐसा माध्यम है जो हमारे सारे शरीर में हर जगह पहुंच सकता है। बाकी सारे ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह फिट हैं, लेकिन ब्लड एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाता है। वो तो बेहतर होना ही चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन बेहतर है तो सब कुछ बेहतर हो जाता है फिर। तो ब्लड को बेहतर रखने के लिए बीसीएम बहुत ही जरूरी है। और एक्वलाइफ की थेरेपी भी आप दें, और आप लेजर की थेरेपी भी दे सकते हैं हेड केयर एपरेटस से, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, और थैंक यू डॉक्टर अजय आईचांद सर और डॉक्टर राजीव सर, आप आए पैनल पे और आपने क्वेश्चन पुट किया, और हमारे डॉक्टर ने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और यकीन माने सर, आप इसी तरह से ट्रीटमेंट करें और बहुत शानदार रिजल्ट बहुत कम समय में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है रिजवान सर का फ्रॉम देयर। तो मैं रिजवान सर को इनवाइट करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर रिजवान सर फ्रॉम दिल्ली। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। Thank you, गुड sir. Thank you मॉर्निंग very रिजवान much for सर, calling me. वेलकम। वेलकम सर, Good वेलकम। morning, all of you. So, क्वेश्चन मेरा ये है सर, Good अजय सर morning. से डिसीजन कैसे लिया जाए? वेलकम यानी सर। अगर हम ट्रांस ही क्यों करें, डिसीजन ये क्यों लिया जाए, मेरा ये क्वेश्चन है। हम ट्यान्स ही क्यों करें? यस। क्योंकि ट्यान्स से बेहतर कुछ भी नहीं है। भाई वो तो बात सही है। हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, जी हमारी जो बेसिक नीड्स हैं
वो सारी फुलफिल एक ही प्लेटफॉर्म से होती है। तो बुद्धिमानी तो इसी में है कि बजाय 4 दुकानों पे जाने के बदले एक मॉल में चले जाओ जहाँ सारा माल मिल जाता है। तो यस है ना, तो हमें हेल्थ भी मिलती है, हमें वेल्थ भी मिलती है, हमें कामयाबी, खुशियां सब मिलता है यहाँ पे। और एक ऐसा हमें जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी एक ऐसी श्योरिटी है कि अगर हम एक पैसिव इनकम जनरेट करते हैं, हम लॉयंस ग्रुप में चले जाते हैं, तो आने वाली 7 जनरेशन तक वो चीजें हमारे पीढ़ियों को लाभ पहुंचाएंगी। तो ट्यांस तो इसलिए करना ही चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और आने वाला समय जो है वो तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ही है, क्योंकि आप देखिए भीड़ भाड़ इतनी बढ़ती जा रही है। अब मैं उस दिन दिल्ली में था और मैं सोच रहा था सफी सर के पास जाने के लिए, लेकिन उस दिन फर्स्ट वो था, शायद नवरात्रि का पहला दिन था, और इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि हम हिल नहीं पा रहे थे। करीब मैंने एयरटेल का अपना उसका तो बड़ी मुश्किल से तो वो मिला उसका। फिर वहां पर इतनी भीड़, फिर निकले तो बिल्कुल ऐसा लगा कि अब तो आप कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। और भैया भाभी भी साथ में थे, फिर वापस ही हम लोग आ गए थे। तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा सब कुछ। डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है उसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है बेहतर। और सबसे खास चीज यह है कि हमें सब कुछ मिल जाए, दुनिया की सारी दौलत मिल जाए, अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और वे लोग जो सेहतयाब हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, वो इसी के होके रह गए, जिसमें से मैं भी एक हूँ, और मैं टीएन्स को इसलिए करता हूँ क्योंकि टीएन से बेहतर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप मुझे डॉक्टर कह रहे हैं, और ये मेरा सपना था कि लोग मुझे डॉक्टर कहें, मैं डॉक्टर बनूं। अजय मैंने सर, अजय सर वो इंग्लिश वाली पोएम है वो बता दीजिए, हेल्थ इज लॉस्ट। ओके सर। हाँ, अगर हमारा अगर हमारा इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर धन चला गया तो समझो कुछ भी नहीं गया, वो फिर आ जाएगा। इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। अगर आपकी हेल्थ चली गई तो कुछ आपका चला गया। एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। तो बहुत बढ़िया सर ने याद दिलाई बात। तो हमें इस प्लेटफॉर्म पे वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो हमारे जिंदगी के लिए जरूरी हैं। टिएन्स एक बहुत ही एक ऐसा विचार है, टिएन्स एक ऐसी पद्धति है, टिएन्स एक जीने का एक तरीका है। टिएन्स वो प्लेटफॉर्म पे जहां पर हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने का मौका है। आप देखिए किसी भी स्थान में, मैं बहुत विचार करता हूँ इन सब चीजों पे कि टिएन्स को क्यों करना है। बहुत प्यारा प्रश्न है सर आपका, करोड़ों रुपए का प्रश्न है। कभी जब मेरे पे होंगे तो मैं दे दूंगा आपको। रिजवान सर। जी सर। अजय सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि आपको टीएन्स में लगभग 2-2.5 साल के लगभग हो गए, और आपने बहुत शानदार काम किया है हेल्थ के सेक्टर में, खासतौर से टीएन्स में जो है। और पहले से ही आप एक प्रोफेसर हैं, बहुत सारे अनुभव आपको रहे हैं जो है। लेकिन जब आप टीएन्स में आए और आपने काम किया, और इतना अच्छा भी काम किया आपने जो है, लेकिन जो चाइना जाने का जो आपका एक विचार था मन में जो है, और कुछ डाउट्स भी होंगे या कुछ ऐसी चीजें होंगी दिमाग में कि हम भी देखें इस सरजमीन को, चाइना की धरती को, जहाँ पर हमारा हेल्थ पार्क है या हमारा ऑफिस है। बहुत सारी कंपनी है इंडिया में, जो अमेरिका की हैं और चाइना की भी हैं, और आपके और काफी देशों की हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है 5-5 साल 10-10 साल काम करने के बाद भी वो उस जगह को नहीं देख पाते जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है या जहाँ से जो पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन आपने जब चाइना जाने का डिसीजन लिया, तो आपके मतलब कितने परसेंट, कितना गुना आपको वहां पर जाके मिला आपको जो है? बहुत अच्छा प्रश्न है सर का। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका सर।
क्योंकि आपकी आपकी दुआ से, आपके अनुग्रह से, आपके सपोर्ट से ही मैं वहाँ पर जा पाया हूँ, मुझे मालूम है सर। और बहुत ही जबरदस्त मेरा एक्चुअली जब हम लोग ओपीपी देते थे तो उसमें जब हम प्रोफाइल शेयर करते हैं कि 1038 एकड़ में फैली हुई है और घूम नहीं पाते, और सर दिखाते थे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार कभी अगर मौका मिला तो मैं होके जरूर आऊंगा, क्योंकि कभी इंटरनेशनल टूर कभी कोई किया नहीं। और मेरा ये था, मैंने जब भी चाइना का टूर आएगा तब हम जरूर जाएंगे। अब ये तुर्की का टूर था जिसको लोगों ने क्वालिफाई किया, और तुर्की में आ गया भूकंप, वहां पर सब तहस नहस हो गया, और उस टूर को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया चाइना टूर में। तो जैसे ये हुआ कि अब वो चाइना जाएंगे, तो मैं ये दुआ करने लगा काश मैंने तुर्की का टूर किया होता तो मजा आ जाता, अब चाइना जाने का मौका मिलता। क्योंकि चाइना का जो हेडक्वार्टर है वो देखना अपने में एक बहुत अहम बात है। और मैं आपको सच बताऊं कि जो मेरा अनुभव है उसको मैं जीवन पर्यंत भूल ही नहीं सकता हूँ। वहां पर इतना अमेजिंग है सब कुछ, एक ऐसी फीलिंग आती है वहां पर, ऐसा लगता है पूरी हवा में स्वास्थ्य फैला हुआ है। जब हम सांस ले रहे हैं तो स्वास्थ्य हमारे अंदर जा रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग है वहां पे। और वहां पे जो एपरेटसेस और वो सब मैंने देखे, और उन्होंने बताया कि ये मशीन, इसमें कैसा भी कैंसर का पेशेंट हो, जो हमारे एक क्रिकेटर थे जिनको कैंसर हुआ था, क्या नाम, उनको मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा, यंग क्रिकेटर जिसको कैंसर हुआ था, युवराज, युवराज। युवराज जी। जी जी। युवराज जो क्रिकेटर थे वो तियानजिन गए थे अपना इलाज कराने के लिए, और उनका कैंसर वहां पे ठीक हुआ। कितनी जबरदस्त चीज वो जो मशीन है, उसके पास मैं था, अमरजाई सर भी थे, और पांडे सर ने वो सारा एक्सप्लेन किया। और उन लोगों ने बताया कि इसमें 2 घंटे के लिए पेशेंट को हम लिटाते हैं, और उसमें जो लेजर थेरेपी और क्या थेरेपी चलती होंगी पता नहीं, उसमें जो एक मैट्रेस है वो, उसमें मैग्नेट्स लगे हुए हैं, और लास्ट स्टेज का कैंसर का पेशेंट भी रिवर्ट हो जाता है। अमेजिंग है ये। यानी किसी भी प्रकार का कैंसर आपके बॉडी में है, उस मशीन में 2 घंटे की थेरेपी, वो ऑटो ऑटो मोड में चलती है। 2 घंटे की थेरेपी के बाद कैंसर समाप्त हो जाता है। कोई उसमें पता नहीं क्या क्या थेरेपी है, बहुत अमेजिंग है वो सब। तो ऐसी ऐसी चीजें, अभी बहुत सी चीजें आने वाली हैं, जैसे उन्होंने बताया कि दिसंबर तक बहुत कुछ नया आ जाएगा। और जो हेड केयर एपरेटस वहां पे देखा, उसमें 5 लेजर चलते हैं एक साथ। तो ये मेरा सपना था कि कभी चाइना का टूर आएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। और जब मुझे मिला तो फिर मैंने पेड टूर मैंने लिया। मैंने कहा कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा चाइना का टूर आए, पूरे विश्व में कहीं पर भी वो लोग घुमाते रहेंगे। और मतलब अगर हेडक्वार्टर अभी देख लिया, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, 36 साल रह गए बस 100 ईयर्स हेल्दी लाइफ के। 64 साल समाप्त हो जाएंगे 30 नवंबर को, और 36 साल रह गए। तो मैंने कहा इसमें को जाना चाहिए। अगर वैसे नहीं हो रहा तो पेड टूर करके चलिए, लेकिन जाएं जरूर, क्योंकि वहां पर जाकर विजन बिल्कुल वास्ट हो जाता है। जो डायरेक्टर्स हैं उनके विलास हैं वहां पर, यानी आपको 1,27,50,50,000 के अलावा वहां पर विला मिलता है। यानी जब भी आप चाइना जाएंगे तियानजिन में, तो आप अपने घर में रहिए। क्या बात है, मजा आ गया देख के। और ऐसा उसमें वहां पे छोटा सा स्विमिंग पूल भी दिया हुआ उन्होंने, बाथिंग टब है, और बहुत ही जबरदस्त सब कुछ। तो एक्चुअली हम लोग आए हैं इस संसार में, दार्शनिक कहते हैं कि लोग
पैदा गरीब हो सकते हैं, वो उनके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर वो गरीब मर जाएं, ये उनकी गलती है। हम इस संसार में हैं ताकि हम जीवन को जिएं, हम इस संसार में ताकि फुलेस्ट रूप में अपनी लाइफ को एंजॉय करें। और मैं आपको सच बताता हूँ, ये वो प्लेटफॉर्म है रिजवान सर जहां पर आप फुलेस्ट जी सकते हैं लाइफ को। इसलिए अजय यहाँ सर, अजय सर, जब जी आप सर। विला के सेकंड फ्लोर पे गए थे, जहाँ पर एक बड़ा सा बेड था, उसके आप उसके जो उस पे जो गद्दा पड़ा हुआ था, उस पे जब आप बैठे थे तो कैसी फीलिंग हुई थी आपकी? जबरदस्त फीलिंग थी सर। वो बिल्कुल मतलब वो अमेजिंग है, सब कुछ ऐसा लगता है कि वहां पर हर चीज में से एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। हर चीज में से एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसमिट हो रही तो है। आपके अंदर वो फीलिंग आई कि ये नेक्स्ट बार मुझे भी अचीव करना है, मुझे भी विला लेना है, सबके लिए बिल्कुल जगह सर, तैयार है। बिल्कुल। सबके लिए और ये सर आपका भी बनने होगा। वाला है। 1 मिनट सर, क्या मैं लाइन कुछ में। कह सकता हूँ? जय सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी सर प्लीज। एक तो सर आप 64 नहीं पता 46 के लगते हैं। और, ध्यान की पावर और है सर। दूसरा सर ये है कि जो आप मैट्रेस के बारे में बात करें सर, ये वही मैट्रेस की है जो हमारे यहाँ इस वक्त जो इस पे जो आता है, यस जी ये यस। नहीं, वही मैट्रेस था या ये दूसरे वो थे वो? मैट्रेस नहीं है, ये वो मैट्रेस नहीं अलग है मैट्रेस है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी वही है। जी वो टेक्नोलॉजी वही है, लेकिन वो बहुत ही अमेजिंग चीज है सर। अ, और वो तो पूरा एक मतलब क्यूब सा है, एक बहुत बिग कैप्सूल सा, उसमें बिल्कुल क्लोज हो जाता है, ऊपर से भी ढाक दिया जाता है, और पूरे उसमें लेजर से कैसे करके करते होंगे, विद इन 2 आवर्स मतलब कैंसर खत्म हो जाता, कैंसर सेल्स। वो अमेजिंग थेरेपी है। तो क्वेश्चन आपका एक्सक्यूज पूरा। मी सर। थैंक यू सर। रिजवान जी, कोई और कोई क्वेश्चन है क्या आपका? थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें क्वेश्चन। हाँ मुझे पता जैसा था सर ने करोगे। जी हाँ। एक्सप्लेन सर ने बहुत अच्छा कराया, तो मैं इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूँ। सर ने बोला एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो नेटवर्क ही हमें क्यों करना चाहिए? काफी सारे ऐसे लोग आते हैं जो बोलते हैं नेटवर्क बहुत बेकार चीज है, नेटवर्क हमें करना ही क्यों है? इसका मैं क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये इसका जवाब देना भी बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा है ये। और ये बहुत एक आम भ्रांति है लोगों में कि नेटवर्किंग, अरे उसमें 2 लोग जोड़ो, फिर वो 2 लोग जोड़े, फिर वो 2 लोग जोड़े, अरे सरदर्द है, झंझट। अरे सिर्फ तुम्हें 2 ही लोग जोड़ने हैं भाई, और उन्हें अपने जैसा बना देना है। तुम्हें सिर्फ 2 लोग जोड़ने हैं और उनको अपने जैसा बना देना है। तो जैसे तुमने 2 जोड़े, वो लोग भी 2 जोड़ेंगे। यानी आपको बिल्कुल अपनी कॉपीज तैयार, अपने क्लोन्स बनाने हैं। आपको अपने क्लोन्स बनाने हैं, बिल्कुल आपके जैसा सोचें, आपके जैसा करें, जैसा आप कर रहे हैं वैसे वो करने लगे। और वो जब जैसा आपने किया, 2 लोग उन्हें जोड़ा, तो वो आपकी तरह करेंगे, तो जाहिर है वो 2 लोग जोड़ेंगे। और जब वो 2 अपने जैसे जोड़ेंगे जो आपके जैसे भी होंगे, तो वो आगे 2 जोड़ेंगे। थोड़ा सा उसमें संघर्ष जरूर है, ध्यान से लेकिन नहीं करेंगे तब तब भी तो जोड़ेंगे सर। अगर ध्यान मैं से नहीं आपको करेंगे तब भी बताऊं जोड़ेंगे। कि लेकिन टीम के बिना आप बड़ा कार्य नहीं कर सकते। चाहे कोई भी बिजनेस टाइकून, आप किसी की भी बात करो, सबके पास टीम्स हैं, वरना तो घंटे तो सिर्फ 8 हैं काम करने के लिए। आप उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, और बिना पैसे के? भाई जो बिजनेस टाइकून है उनके पास टीम है, लेकिन वो उनको पे करते हैं। हमारे पास जो टीम है, हम उनको पे नहीं करते हैं, वो हमारे साथी हैं। भाई हम अपने डाउनलाइंस को या हमारे अपलाइंस हमें कुछ पे करते हैं? प्यार है, बस प्यार है, रिलेशन है, कोई तनख्वाह बंधी हुई नहीं है। लेकिन हम उनके लिए कार्य करते हैं, वो हमारे लिए कार्य करते हैं, और यही टीम वर्क है। और टीम से ही रिजल्ट्स आते हैं, टीम से ही आपके वर्किंग आवर्स बढ़ सकते हैं। और आज अगर सफी सर की 10,000 लोगों की टीम है, मल्टीप्लाई अगर हम उसको 4 से भी कर दें,
अगर हम उसको 4 से भी कर दें तो 40,000 घंटे हैं हम उनके पास। अगर सब लोग शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ 10 कोर स्टेप्स को यूज करते हुए, फॉलो करते हुए कार्य करें, तो सर का काम 40,000 घंटे का है प्रतिदिन। आप देखिए कितने बड़े रिजल्ट्स आएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग करना और नेटवर्किंग करना इसलिए जरूरी है कि हम अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं। वर्किंग आवर्स, वरना तो फिर आप करोड़पति हो और आप अपने नीचे एम्प्लॉयज को रखिए, एक फैक्ट्री बनाइए, उसमें करोड़ों रुपए लगाइए। यानी टीम तो बनानी ही पड़ेगी। बिना टीम बनाए आप कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते, फिर तो दाल रोटी चलेगी बस। तो इसलिए नेटवर्किंग जरूरी है और डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट बिजनेस है इस समय का, क्योंकि सरकारी नौकरियां है नहीं, प्राइवेट नौकरियों में कुछ भी नहीं है। वो 5 से 6,000 रुपए, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं ऐसे, जब मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपको 15,000 रुपए दूंगा, तो वो कहते हैं आप कहाँ काम कर रहे हो, फलानी जगह, कितने पैसे मिल रहे हैं? 5,000, 6,000। मैं उनसे कहता हूँ मैं आपको 15,000 रुपए दूंगा, और जब मैं कहता हूँ डेली आपको 10 पैड और 10 पेस्ट सेल करने हैं, सेल कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आपको, और वो स्टार्ट कर देते, बहुत से बच्चे कर रहे हैं। तब क्या होता है कि जब मैं उन्हें बताता हूं कि 24,100 रुपए प्रति माह आप कमाएंगे अगर आप 10 पेस्ट और 10 पैड निकालेंगे, उसमें से 15,000 मैं आपको दे दूंगा, 9,000 मुझे बच जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, वो 24 तुम ही रखना। तो वो उत्तेजित हो जाते हैं, कहते हैं वाह ये तो बहुत बढ़िया बात है। ना आपको प्रोडक्शन करना है, ना आपको पैकिंग करनी है, आपको सिर्फ सेलिंग करनी है। फैक्ट्रीज लगा के भी माल को बेचना ही है। फैक्ट्री लगाने के बाद भी तो माल को बेचना ही पड़ेगा, या एम्प्लॉय से भी, मतलब सेल तो करना ही पड़ेगा। अमीर वही लोग हैं जो बेचना जानते हैं। और मैंने अपने स्किल्स को बेचा, मैंने अपनी एजुकेशन को बेचा, मैं बेच रहा हूँ, लगातार बेच रहा हूँ मैं, और आज मैं टीएन्स के प्रोडक्ट्स को बेच रहा हूँ, मजा आ रहा है, और ये ज्यादा मजेदार काम है। तो कुछ भी असंभव नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग इसलिए जरूरी है कि ये हम सबकी आवश्यकता है, ये हम सबकी आवश्यकता है, और बिना धन लगाए हम एक बहुत बड़ी इनकम को अर्न कर सकते हैं, इसलिए नेटवर्किंग जरूरी है। सर मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा। जी सर, जी सर। हाँ, तो इसमें जैसे कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, अब किसी के पास जाते हैं तो वो अपना काम बढ़िया बताते हैं। जैसे कि अब कोई आया मेरे पास तो कह रहे हैं काम आपका बेकार है या आपको कोई पसंद नहीं करता, और वो चाहते कि आपकी 50,000 सैलरी आ गए, तो आप वो काम करें। या फिर हम बाहर जाते हैं तो बाहर घर वाले नहीं जान देते, या घर वाले बोलते हैं बिल्कुल बेकार काम है, ये नहीं कर सकते आप। या अदर हम किसी फैमिली मेंबर में जाते हैं तो ये काम मत करो, ये बिल्कुल बेकार है, स्कैम वाला काम है। तो इसको हैंडल कैसे करें सर? इसको आप ऐसे हैंडल कर सकते हैं सर कि आप अपने को साबित करें। यस। तो साबित करना पड़ेगा, जब तक आप साबित नहीं करेंगे तब तक वो यही कहते रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है ना, उन्होंने करके देखा नहीं है। उन्हें भी ये नहीं पता कि चांद पे जाने के लिए रॉकेट चाहिए, और ये हम चांद पे जब पहुंच जाएंगे तब कहेंगे हाँ देखो हम कहते थे रिजवान बहुत बढ़िया काम कर रहा है, ये चांद पे राइट चला। सर, राइट। एक्चुअली यस। एक्चुअली जो टांग खींचने वाले होते हैं वो अपने ही लोग होते हैं, और वो ही नहीं आते। जिन पे आप पूरा भरोसा करते हैं कि फूफा को बताऊंगा तो वो तो एकदम जुड़ ही जाएंगे, फूफा ही नहीं जुड़ रहे। मौसा को बताऊंगा, खालू को तो एकदम जुड़ेंगे, वो ही नहीं जुड़ रहे। ये बिल्कुल हकीकत है। जैसे मैं सोचता था कि मैं अपने किसी दोस्त को बताऊंगा तो वो एकदम, तो वो दुनिया भर की बातें कि अबे क्या काहे में फंस गया, क्या कर रहा है। लेकिन जब आप किसी अजनबी से बात करते हैं, और मैं देखिए यहाँ पे एक चीज और वाजे करना चाहता हूँ, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एडॉप्ट करते हैं
तो बिजनेस प्लान जरूर बताइए। देखिए मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, बिजनेस प्लान जरूर बताइए। मैं निचोड़ दे रहा हूँ अपने उसका अभी तक के अनुभव का। अगर आप सिर्फ हेल्थ की बात कर ली आपने, और उसके बाद आपने ये मशीन कितने की है, ये 50, और ये तो बड़ी महंगी है। लेकिन अगर आप बिजनेस प्लान पे घसीट के ले आए और आपने बताया कि आप पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं या आप रिटेलिंग से कर सकते हैं, तो जब आप पैकेज की बात करते हैं और आप ये बताते हैं कि गोल्ड पैकेज जो है वो 50,000 का है और उस पे 8% का और डिस्काउंट मिलेगा MRP पे, तो आदमी की थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगता है। और फिर आपको कैशबैक आएगा 25% या 15%। तो और फिर जब नीचे को आते हैं आप स्टार्स को बढ़ाते हुए, तो बिल्कुल वो फ्लैट हो जाता है। वो कहता है कि जी मशीन दे दो मुझे, और इसमें और कैसे करना है। यानी हर इंसान को पैसे की जरूरत है। हम सिर्फ हेल्थ की बात करके समाप्त करते हैं तो समझ में नहीं आता, कभी कभी वो अट्रैक्ट भी नहीं हो पाते हैं। हाँ, वो आपके डेमो से अट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मेरा नजरिया, सबका अपना अपना नजरिया हो सकता है, मेरा नजरिया है कि बिजनेस प्लान जरूर दिखाना चाहिए हर व्यक्ति को। और 10 कोर स्टेप्स में भी लिखा हुआ है, शो द प्लान डेली, थ्री प्लान्स। यानी वो प्लान क्या चीज है, वो प्लान है बिजनेस प्लान। तो हमें 3 बिजनेस प्लान दिखाने चाहिए, क्योंकि हर आदमी को सेहत की तो जरूरत है। सेहत तो वो 50 रुपए की 25 रुपए की गोली लेके भी सही कर लेगा अपने को, क्योंकि उसे लगता है यार ये सस्ता है। यहाँ पे कह रहे 500 रुपए का चेकअप कराओ, फिर उसके बाद ये कहेंगे साहब 1300 रुपए की ये ले लो, फिर 1500 रुपए का ये ले लो। वो कहता, और जब आप उसको बताते हैं कि ये बिजनेस प्लान है, तो आदमी फिर सोचने में मजबूर होता है, फिर कहता मैं आपके पास थोड़ा सा और सीखना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आपकी टीम बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है। थैंक यू सर, आपको थैंक यू साबित वेरी करना मच। पड़ेगा रिजवान सर, साबित करना पड़ेगा। और आप साबित कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं। और जब आप साबित कर लें, क्योंकि इसमें समय लगता है, ये बैम्बू ट्री है, ये बैम्बू ट्री है, 5 साल के बाद एकदम तेजी के साथ बढ़ेगा। अभी तो दिखाई नहीं देगा, अभी तो उसकी कोपल ओपल कुछ दिखाई नहीं देगी, लेकिन 5 इयर्स के बाद आपको लगातार पानी देना है, लगातार खाद देना, लगातार उसकी परवरिश करनी है। और 5 साल के बाद जब ये बढ़ता है, तो सब कहते हैं हाँ हमें तो पता था रिजवान बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ये होगा आपके साथ, निश्चित रूप से होगा। और देखिए जिनके साथ हो रहा है वो सब अपने सफी सर, मतलब ये हमें टिके रहना है, हमें टिके रहना है। और इस अंगीठी में, जिस अंगीठी में इस समय हम लोग सब हैं, ये मीटिंग्स, इनमें बने रहना है, तभी माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। वरना बाहर निकलते ही पिन चुभाने लगते लोग, है ना, पिन चुभाने लगते हैं लोग। और मैं सच बता रहा हूँ आपको, बहुत से मेरे टीममेट्स हैं जिनको बहुत परेशानी में है बेचारे। अब मैं उनको पॉजिटिव करता हूँ, तो घर गए फिर नेगेटिव हो गए, कोई आ गया, अरे क्या कर रहे हो, हैं क्या कर रहे हो भाई, कुछ कुछ और कर लो, अपनी पढ़ाई बढ़ा लो, ये कर लो। मतलब जो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, लेकिन अगर वो आपके अंदर नहीं आती है तो आप पॉजिटिव बने रहेंगे। तो ये बहुत ही जरूरी है कि हमें मीटिंग्स को अटेंड करते रहना चाहिए। और ये बिल्कुल निश्चित बात है, ये प्रूवन फैक्ट है कि हम सब कामयाब होंगे, हम सब कामयाब होंगे। इट टेक्स सम टाइम बट वी ऑल विल बी सक्सेसफुल, निश्चित रूप से। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू अजय सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। और वाकई में रिजवान सर का जो सवाल था वो बहुत ही लाजवाब था, टीएनसी क्यों करनी चाहिए। और रिजवान सर का सवाल बिल्कुल 100% हम सेटिस्फाई हैं। और हमारे गुरुजी ने जितना भी बताया वो बहुत वेल एंड गुड बताया, बहुत अच्छा बताया। लेकिन रिजवान सर देखिए, सबसे पहली चीज हमें ये समझना चाहिए, आज इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हजारों नहीं लाखों कंपनियां काम कर रही हैं।
लेकिन हेल्थ, अगर मैं फिलॉसफी की बात करूं तो जो टियांस के पास हेल्थ फिलॉसफी है, जो आज टियांसी के हेडक्वार्टर में 1200 वैज्ञानिक, 500 इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स जो मिस्टर ली सर के अंडर में काम करते हैं, जो वो पूरा जो ग्रुप है, जो टियांसी ग्रुप है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इसके पास जो हेल्थ फिलॉसफी है वो ये नहीं है कि आए भैया 4 लाख रुपए दिया और कंपनी से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराया और बांट दिया लोगों में, और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर मोटिवेशन भर दिया और मोटिवेशन में वो मार्केट में सेल कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। रियल में हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ हमारे पास जो पैथी है, ये बहुत अमेजिंग चीज है। इसलिए आज टियांस में लोग एक्टिव होके काम करते हैं, और टियांस का जो आई थिंक 95% जो नेटवर्क है वो एक्टिव होके काम करता है। नहीं तो अदर कंपनी में आप देखो, लोगों के पास 5,000 10,000 लोग की टीम होती है, और एक्टिव का रेशियो देखें तो वही 1% भी नहीं आता है। मतलब अगर 1,000 लोगों की टीम है तो वही 1-2 लोग ही उनके साथ में एक्टिव होके काम कर पाते हैं, और उनके पास भी कोई बड़े अचीवमेंट्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहले रिजवान सर, आपको ये समझना पड़ेगा, जो हेल्थ फिलॉसफी है हमारी टियांसी की, बहुत एडवांस है, मॉडर्न पैथी है, क्योंकि एडवांस चीजों को ही दुनिया अडॉप्ट करती है। और जब एडवांस चीजों में हम सब पहले इनिशियल फेज में आ जाते हैं, तो ये जो इनिशियल फेज होता है इस इंडस्ट्री का, ये बहुत खूबसूरत चीज है। क्यों? क्योंकि जिस भी इंसान ने, जिस भी मिलियनेयर्स या बिलियनेयर्स ने इस इंडस्ट्री में नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में इनिशियल फेज में काम किया है, तो वो अपने आने वाले 10 साल 15 साल के अंदर उस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना ही बना है। तो खुशी की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में हमें मिला इनिशियल फेज में। उससे बड़ी खुशी की बात है कि हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और एक ऐसा मजबूत सिस्टम, एक ऐसी हेल्थ फिलॉसफी हमें मिल गई इस इंडस्ट्री में कि जो टियांसी के पास है। 2 खुशियां हो गई। तीसरी खुशी यह है, इनिशियल फेज के अंदर हमें टीसीएम पैथी मिल गई। मतलब अगर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की बात किया जाए तो ये 5,000 साल पुरानी पैथी, लेकिन जो इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर है, जो मशीनों में मॉडिफाई करके इसको लाया गया है, उसका भी हमें इनिशियल फेज मिल गया। इसलिए टियांस में कामयाबी 110% निश्चित है। मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, अगर आप सीख करके और समझ करके काम करते हैं। मैं अदर कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। लोग 5 साल 10 साल 15 20 साल से भी समय दे रहे हैं कंपनियों में, लेकिन अचीवमेंट उनके पास भी हैं, लेकिन उनके पास कुछ चीजों की कमी है। कुछ चीजें हैं जिनके पास, उनके पास नेटवर्क का एक्टिव रेशियो बहुत कम है। दूसरी चीज ये है, अगर नीचे वाला डायमंड कहीं दूसरी कंपनी में बिक जाता है, चला जाता है, तो उसमें उनका नेटवर्क पूरा क्लैप्स कर जाता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, जो आज आईडीएसए में रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, मैं मानता हूं उनके पास अचीवमेंट स्टार्टिंग में आ जाते हैं, 2 4 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपए कमा लेते हैं, लेकिन मैं फ्यूचर सिक्योर नहीं मानता एज पॉइंट ऑफ माई, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उन कंपनियों में हमारा फ्यूचर सिक्योर और सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। और ये बात ये मैं नहीं बल्कि वैज्ञानिक कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जन्मदाता कहते हैं कि ये जो बिजनेस है, ये हम तो अपनी लाइफ में करके जाएंगे, लेकिन हम अपनी आने वाली जनरेशन को देकर जाएंगे, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये बिजनेस तोहफे के रूप में देकर जाएंगे। तो वो चीजें हमें टियांस में दिख रही हैं कि हम वाकई में टियांस का जो बिजनेस है वो अपनी आने वाली जनरेशन को दे करके ही जाएंगे, ना कि अदर कंपनियों की बात करूं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अदर कंपनियों में देखा जाए तो लोगों की जो सोच है 2 4 10 20 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ कमाने की एक विजन लेकर के एमडी काम करते हैं बाहर की कंपनियों में, और जब 100 200 500 करोड़ रुपए वो कमा लेते हैं तो वो कंपनी भाड़ में जाए, बंद हो जाए, प्रोडक्ट की क्वालिटी गिर जाए, लीडर कामयाब हो या ना हो, उन कंपनियों को कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन एज अ टियांस की मैं बात करूं तो टियांस का जो विजन है, जो मिशन है, जो मिस्टर ली सर ने देखा है एक सपना कि पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया के लोग, करोड़ों लोग कामयाब हो सकते हैं अगर हम अच्छी सच्चाई और ईमानदारी के दम पे काम करें। तो ये मेरा शॉर्ट और सिंपल सर आंसर था। बाकी तो अजय सर ने, सफी सर ने बहुत अच्छा बताया, और मुझे आई थिंक आपको ये संतुष्टि भी मिली होगी कि हमें टियांस ही क्यों करना चाहिए और ये नेटवर्किंग क्यों करना चाहिए, वो अजय सर ने बता दिया। कभी फेस टू फेस मुलाकात होगी तो सर बिल्कुल बताएंगे, और हमारे महागुरु जी यहाँ पे बैठे हैं, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है सर। थैंक यू सर। और थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट थैंक नेक्स्ट यू हैंड वेरी रेजर मच सर, हमारे पास समय भी बहुत कम है,
और नेक्स्ट एंड्रेस है हमारे नीलम शर्मा मैम का। हमारे बहुत ही आयरन लेडी हैं, बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छे बिजनेस को एक डिसिप्लिन रूप से करती हैं, और बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छे उनके पास नेटवर्क है, अचीवमेंट्स हैं। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड वेलकम मॉर्निंग। मैम। वेलकम मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम। थैंक यू सर। सर मैं बहुत देर से वेट कर रही थी अपने बारी का, और मैंने थोड़ी मीटिंग मिस भी कर दी, और सेशन बहुत अच्छा चल रहा है। सर मेरे 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। एक, डेवलपमेंट जो बोनस होता है वो उसे क्या कहते हैं, वो किस लेवल पे आता है, मुझे थोड़ा इसमें जानना है। जी जी मैम, थैंक यू। और आपका यही सवाल है या आगे भी है अभी? जी सर, एक हेल्थ से रिगार्डिंग है। ठीक है, मैं आपको इस सवाल का आंसर मैं आपको देता हूँ, मुझे जहां तक पता है। और बाकी देखिए, डेवलपमेंट बोनस एक मैचिंग इनकम भी हम कह सकते हैं इसको। अदर कंपनियां, बहुत सारी कंपनी में इसको मैचिंग इनकम बोला जाता है। तो मैचिंग इनकम, डेवलपमेंट बोनस का आप सीधा सा मतलब समझिए, जब हम अपनी टीम को डेवलप करते हैं, जब लेफ्ट राइट में या फिर हम किसी भी लेग में अपने बिजनेस को आगे डेवलप करते हैं, तो उस बिजनेस को, उस टीम मेंबर ऑफ टीम को बढ़ाने से जो हमारी इनकम आती है, वो डेवलपमेंट बोनस होता है, जिसको हम मैचिंग इनकम भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट अगर यू नाम से आपने अपनी आईडी लगाई, ठीक है, और यू नाम से अपनी आईडी लगा दी, और आपने अपनी लेफ्ट में एक, जैसे मान लीजिए आपने अपनी आईडी को गोल्ड कर लिया, ठीक है, गोल्ड कर लिया। नेक्स्ट आपने लेफ्ट में भी गोल्ड कर लिया 400 बिजनेस वॉल्यूम से, और 400 ही बिजनेस वॉल्यूम से अपने राइट में भी गोल्ड कर लिया। मिस्टर ए को आपने ज्वाइन कराया जो कि 400 बिजनेस वॉल्यूम से, मिस्टर वी को आपने ज्वाइन कराया जो कि 400 बिजनेस वॉल्यूम से, राइट में। जी सर। उसके साथ साथ जैसे अब आपकी यहाँ पे 2 इनकम बन करके आती हैं। सबसे पहली इनकम आपकी आती है स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम जैसे मिस्टर यू और मिस्टर ए के बीच में जो बिजनेस हुआ है, जो डीलिंग हुई है, जो 400 बिजनेस वॉल्यूम की, तो जो ये 400 बिजनेस वॉल्यूम है, इस पे आपको ऐसा देखो, आपकी जो कार्ड है वो प्लेटिनम हो गया। अगर 1 मंथ के अंदर आपने अपनी आईडी को गोल्ड कराया, उसी मंथ के अंदर आपने 2 डायरेक्ट में गोल्ड लगवाए, तो उसी मंथ आपकी आईडी प्लेटिनम हो गई। जो आपका इंसेंटिव जनरेट होगा वो आईडी प्लेटिनम से होगा। तो प्लेटिनम से 20% हमें स्पॉन्सर इनकम मिलती है, जो डायरेक्ट इनकम मिलती है, जो हम अपनी डायरेक्ट आईडी से अपनी आईडी को जनरेट करते हैं, किसी की आईडी को। जी तो सर। 20% $80 वो हो गया आपका, और उधर से 20 से 20% मिलेगा, तो $80 वो हो गया। $160 की आपकी बनी स्पॉन्सर इनकम। ठीक है, अब मैचिंग इनकम की आपने बात की थी, तो यहाँ पे देखिए समझने वाली बात यह है, 400 बिजनेस वॉल्यूम ए के हुए और 400 बिजनेस वॉल्यूम आपके बी के हुए, तो 400 बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग हो गया, मतलब मैच हो गया। तो मैच जी में आपकी आईडी प्लेटिनम है, तो आपकी जो फर्स्ट 2 जनरेशन है उनसे आपको 11% मिलती है, मतलब 11% मिलती है। तो 400 का 11% $44 होता है मैम। और थैंक यू सर। $44 की यहाँ पे आपको मैचिंग इनकम बनी। अब बात आती है कि जो डेवलपमेंट, जो मैचिंग इनकम वो आगे कैसे मिलेगी। तो जैसे ही मिस्टर ए और मिस्टर बी जैसे ही अपनी टीम को बिल्ड करते जाएंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट, तो वैसे वैसे अगर मान लीजिए 100 बिजनेस वॉल्यूम ए के नीचे हुआ, 100 बिजनेस वॉल्यूम बी के नीचे हुआ, और आपने अपनी सेल्फ रिपर्चेज डाली, तो आपको यहाँ से 11% या $11 की इनकम आपके अकाउंट चली जाएगी। उसके साथ साथ वो रीपरचेस अगर करते हैं तो वो यूनिलेवल इनकम है। उसके साथ साथ नीचे जितना भी मान लीजिए 2000 बिजनेस वॉल्यूम का जो बिजनेस है वो ए के नीचे हुआ, और बी के नीचे 2000 का हुआ, तो 2000 की मैचिंग बन गई। और यहाँ पे अप डाउन हो सकता है, अगर एक 2000 का बिजनेस वॉल्यूम आपके ए के डाउन में हुआ और 1000 का बिजनेस वॉल्यूम आपके बी के डाउन में हो, तो आपको जो मैचिंग इनकम मिलेगी मैम, वो 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे 11%, यानी $110 की आपको मैचिंग इनकम मिलेगी। ठीक है मैम। जी सर, थैंक यू सर, आपने बताया, पर मुझे बस डेवलपमेंट का मतलब जानना था। मैचिंग इनकम होता है ये तो मुझे पूरा ही पता है, इसमें अच्छा। मैचिंग नहीं। थैंक यू सर, फिर भी आपने बहुत पूरी नॉलेज दी। बस मुझे डेवलपमेंट में कंफ्यूजन था, डेवलप्ड मैचिंग एक ही होती है, मुझे पता नहीं हाँ, था। मैचिंग होती है। हाँ, एक सर इसमें हम जब मैं वी शेयर में चेक करते हैं, हम्म। जब वो मैचिंग बोनस में चेक करते हैं, नीचे 3 इनकम दिखाई देती हैं, जैसे किस से किस कितनी इनकम बनी है। एक लेयर इनकम दिखाई देती है, एक डायरेक्ट इनकम दिखाई देती है, और इनडायरेक्ट दिखाई देती है। सर वो लेयर बोनस क्या होता है? देखिए, लेयर इनकम वो होती है जिसको हम दूसरा नाम से जानते हैं टियान्सी में, यूनिलेवल इनकम। अच्छा जी। जी जी, यूनिलेवल इनकम होती है, जो हमें $1, जो 20 वीवी की रीपरचेस करने से जो $1 आती है। और जो इनडायरेक्ट का भी क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का।
नहीं सर, मुझे लेयर में थोड़ा होता है क्योंकि। और सर एक क्वेश्चन और था जी सर। एक पेशेंट है जिसको करीब 13 साल से इंसोम्निया की मतलब नींद की परेशानी है, नींद की गोली लेती हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, 20 दिन हो गए और उनको अभी रिलीफ नहीं मिल रहा है। वो बिना गोली के मतलब उनको नींद आती ही नहीं है। जी जी। और मतलब उनको मैं इंसोम्निया के लिवर के जितने पॉइंट है सारे मैं कराती हूँ, 15 मिनट पॉइंट होते हैं और सारे स्टेप होते हैं, हेड केयर भी होता है। तो हम्म। मतलब उनको बिना गोली के नींद नहीं आती है। अब उनमें हम क्या दे सकते हैं? जी, तो मैम कितना आपका देना चाहिए? क्वेश्चन बहुत शानदार है और ये क्वेश्चन मोस्टली ज़्यादातर पेशेंट के साथ ये मतलब होता है। तो मैं नीलम मैम का जो क्वेश्चन है उसका आंसर सॉल्यूशन देने के लिए मैं हमारे महागुरु जी जो पैनल पे मौजूद हैं डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर को इनवाइट करना चाहूँगा। सो वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नीलम जी का वेलकम सर, सवाल है वेलकम। कि नीलम जी का सवाल है कि जो लेडीज हैं उनको इंसुलिन की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती उनको, यही है ना? जी सर, 13 तो साल हो गए उनको। 13 साल उनको हो गए, तो 13 साल का समय उनको हो गया, तो कम से कम 6 महीने का समय लगेगा, जिसमें आपको बीसीएम कराना है कंटिन्यू, उनको ब्रेसलेट दे सकते हो आप जो है, ठीक है ना? और इंसुलिन के पॉइंट पे आप उनको रिलैक्स भी दे सकते हो एक्विलाइफ से जो है। और उनका जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है वो सब चीजें चेक करके उनको एफओएस फाइबर ये सब दे करके, मतलब उनको रिजल्ट जो आएगा, 13 साल का समय उनको हो गया इंसुलिनिया का, जो कि दवाई भी समय से लेती हैं जो वो, और उनके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं दवाइयों के जो है। तो थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें जो वो। और हेड केयर बहुत जरूरी है सिर पर करने के लिए। कितना सर समय न्यूट्रिशन से क्या ले सकते हैं? करते हुए कितना समय हो गया उनको? बीसीएम करते हुए कितना समय हो गया? BCM सर कहाँ से चल रहा है? आवाज कट रही है आपकी। सर मेरा नेट खत्म हो गया है इसमें। 20 कितना? दिन करीब हो गए 20 दिन हाँ। हो गए, हाँ, तो 20 दिन हो गए उनको, ये बता सकती हैं आप जो है कि 13 साल का समय आपको इस बीमारी को झेलते हुए हो गया, और लगातार दवाइयां आप खा रही हैं, क्योंकि नींद की सर जो लेफ्ट हो गई है सर। नींद सर की जो मैम दवाई लेफ्ट हो होती गई है वो है। अपने आप में बहुत हार्ड होती है, और उससे जी बहुत जी सारे नेट। साइड इफेक्ट किडनी पर और लीवर पर होते हैं। तो वो जो है लगातार करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, और हमने ऐसे रिजल्ट लिए हैं बहुत सारे लोगों से। नीलम जी का नेट खत्म हो गया। ठीक है सर, थैंक यू सर, नेक्स्ट थैंक यू करना। गुरु जी, और आपने वंडरफुल थैंक यू, आपके थैंक यू वेरी मच। सॉल्यूशन के लिए और इसका जवाब बहुत अच्छा दिया, और आई थिंक नीलम मैम ने कुछ समझ भी लिया है। तो नेक्स्ट हैंडरेज की तरफ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट हैंडरेज है कामता प्रसाद अमेठी से। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, और आप अपने क्वेश्चंस यहाँ पे रख सकते हैं। कामता प्रसाद सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम वेलकम। सर, वेलकम। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। मैं एक पेशेंट को सर ट्रीटमेंट कर रहा हूँ सर। आज 1 हफ्ता हो गया सर। उसके पूरे बॉडी में सर दर्द रहता है। उसकी दर्द 6 महीने से हो रहा है। तो हमारे पास आया था, पहले अंग्रेजी दवा खाते थे सर। तो हम्म उनको सर हम बीसीएम और हेड केयर भी करते हैं सर। 1 हफ्ता हो गया करते हुए। सर उनकी गर्दन जो थी वो सर लेफ्ट राइट नहीं होती थी, एकदम सीधी थी। हम्म तो उस पर सर ऑयल लगा के 10 मिनट एक राइट और 10 मिनट लेफ्ट सर दोनों साइड में हम हेड केयर करते थे। तो धीरे हम्म धीरे उनका हल्का से इधर लेफ्ट राइट होने लगा अब। हम्म तो सर वो बोल रहे हैं कि आपकी दवा हम 5 दिन हो गया सर खाते हुए। बोल रहे हैं कि हम्म जब दर्द की दवा खाते हैं तब हम्म हमको आराम मिलता है। रात को सर वो दवा खाते हैं दर्द की। बोल रहे हैं हम्म। कि आपकी दर्द वाली दवा ना खाएं तो आपकी दवा से दर्द खत्म होगा। हम यही सर जानना चाहते हैं सर। जी जी, आपका जो सवाल है बहुत शानदार है, और रियल में ज़्यादातर लोगों के पास ये केसेस आते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में अगर पूरी बॉडी में पेन रहता है तो सबसे बड़ी चीज़ उनकी एज कितनी है कामता सर? उनकी एज सर 24 साल है। 24 साल है, ठीक है। तो उनकी बॉडी के जाहिर सी बात है हार्मोन्स डिसबैलेंस है, और सप्लीमेंट न्यूट्रिशन की कमी बहुत ज़्यादा बॉडी में आ रही है आज की डेट में लोगों के। तो कहने का मेरा मतलब यह है, उन्होंने आर ए फैक्टर चेक कराया था, अपना गठिया का जांच कराया था? हाँ सर, वो जांच बहुत सारी कराए थे। वो मेडिकलों में फिर जाके बड़े बड़े मेडिकलों में सर जांच कराए थे। सर वो हम्म। बोले थे उनको डॉक्टर को कि तुम्हारे गठिया की शिकायत हो गई थी। तो हो गई थी, अब भी है?
सर फिर हम इकोलाइफ से जब जांच किए थे तो हम्म। सर लीवर में दिक्कत था सर, निकला था वो चीज लीवर में। तो मैंने बोला कि आपके लीवर में दिक्कत है, तो बोले थे पहले मेरी लीवर में सूजन आ जाती थी, मैं जो हम्म। खाता था वो पाचन क्रिया नहीं सही हो पाती थी। हम्म। तो सर उनके पैर का पॉइंट पूरा लगता था और राइट साइड हैंड का भी पूरा पॉइंट लगता था। हम्म। तो उसमें दर्द था और गर्दन में लेफ्ट राइट नहीं होता था बस सर, ये तीन। और कमर में बहुत हल्का था, अब धीरे धीरे सर ठीक हो रहे हैं, कमर में बोले कि अब ठीक हो रहा है। सप्लीमेंट क्या क्या दे रहे हैं आप उनको? सर हम सप्लीमेंट दिए हैं FOX, मल्टीविटामिन, जिंक, ओमेगा, Fe+। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सप्लीमेंट आपने दिया है उनको। और उनसे एक चीज़ आपको समझानी है कि देखिए भैया, आपके साल 6 महीने से जो पेन हो रहा है पूरी बॉडी में, और ये चीज़ डॉक्टर भी स्पष्ट स्पष्ट कर चुके हैं कि आपको गठिया है। उसके साथ साथ कोई भी देखिए समस्या होती है तो एलोपैथ की अगर हम बात करें तो देखिए, मरीज की जो मेंटालिटी होती है सबसे पहले वो हमारे पास यही सोच लेकर के आता है कि हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो वही थिंकिंग से वो हमारी सप्लीमेंट भी खाता है, जो मेडिसिन वो एलोपैथ की खाता है। तो उसको ये चीजें हमें समझाना बहुत जरूरी है कि ये जो हम सप्लीमेंट आपको दे रहे हैं फूड सप्लीमेंट है, जो हमारी बॉडी पे इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके अंदर से जो हार्मोन्स डिसबैलेंस है, जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, जिंक फाइबर की जो कमी, आयरन की कमी हो गई है, उसकी सारी पूर्ति करते हैं। और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, हमेशा के लिए आपकी बीमारी को क्योर करने के लिए 2-3 महीना 4 महीना लगेगा, लेकिन आप इस बात की मैं श्योरिटी देना चाहूंगा कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज आपको 10% रिलीफ मिल रहा है, कल आपको 100% आप ठीक हो जाएंगे। आप इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें। और जो सप्लीमेंट चल रहा है वो सप्लीमेंट है। गठिया के पॉइंट पे 10 मिनट आप सबको कम से कम एक्यूलाइफ से रिलीफ देना है। और BCM के सारे स्टेप्स आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पिला करके, आपको सुबह शाम 2-2 गिलास गुनगुना पानी पिला करके आपको थेरेपी करवानी है। 10-10 मिनट के सारे स्टेप कराइए, बहुत रिजल्ट एडवांस हो जाएगा सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक जो 12 साल, एक क्वेश्चन सर मेरा और है सर। जी जी, करिए सर। सर 15 साल का एक बच्चा है, हम्म। उसके सर उसका माइंड बहुत कम काम करता है। मतलब उसके पिताजी आए थे, वो बोले थे कि ये पढ़ने जाते थे, फिर कॉपी मतलब फाड़ देते थे और माइंड हल्का बहुत कम काम करता है सर। उनका चेकअप किए थे तो हम्म। उनके सर लीवर का पॉइंट लगा था और सर कमर में थोड़ा बहुत लगा था और माइंड का ज्यादा लग रहा था, मस्तिष्क का। तो सर उनका अभी सप्लीमेंट्री दवा हम नहीं लिखे हैं सर, इसके लिए हम्म। सर बता दीजिए सर कौन सी देखिए, दवा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज आपने हेड केयर का ज्यादा इस्तेमाल करना है। उनके हेड मसाजर से जो आपका जो हेड केयर मशीन apparatus, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम आपको हेड केयर करनी है। और उसके साथ साथ BCM के सारे स्टेप्स आपको कराने हैं। तीसरी चीज ये है, ध्यान रहे BCM पे आपका सर, उस पेशेंट का सर नहीं आना चाहिए। बाकी सारे स्टेप्स आपको कराने हैं। एक्यूलाइफ से आपको हेड के पॉइंट पे 5 मिनट रिलीफ देना है, प्लस आपको हाइपरटेंशन के पॉइंट पे 5 मिनट रिलीफ देना है। और उसके साथ साथ आपको माइग्रेन वाले पॉइंट पे रिलीफ देना है। ये 5-5 मिनट का रिलीफ आपको देना है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, सप्लीमेंट में आप उनको FOS और एडल्ट प्रोटीन, और आप उनको ओमेगा दे सकते हैं। ये चीजें बहुत 3 महीना 4 महीना आप उनसे कहिए आप खाइए, और ये थेरेपी कराइए कम से कम 1.5 से 2 महीना, और बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। उनका माइंड भी सही से काम करने लगेगा, क्योंकि नसों की वीकनेस है उनके अंदर और माइंड के। और जब नस वीक हो जाती है तो किसी भी चीज की सोचने की क्षमता कम हो जाती है, याददाश्त की भी क्षमता कम हो जाती है। तो हेड केयर, ओमेगा, एडल्ट प्रोटीन और हमारी जो ऑल थेरेपी हैं, ये बहुत अल्टीमेट रिजल्ट लेके आएंगे और आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ सर, ठीक। मैं भी कुछ कहना चाह रही थी सर। जी जी, वेलकम है, वेलकम। जी जी, थैंक यू सर। ब्रदर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? अभी जो आपने बताया, तो वो जो बच्चा 24 साल का जो बच्चा है, लड़का, उसको पहले तो आप सबसे पहले ये बोलिएगा कि एक बार जरूर से, हो सकता है टेस्ट कराए हो, पर एक बार जरूर से अपना KFT और LFT कराए।
क्योंकि ये जो अर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम शुरू होती है, ये शुरू होती है यूरिक एसिड की वजह से। जब यूरिक एसिड ज्यादा बॉडी में बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से बॉडी के जॉइंट्स में पेन शुरू हो जाता है। और जॉइंट्स चाहे वो शोल्डर हो, उंगलियों के जॉइंट्स हो, घुटने हो, और ये फिर चीज आगे बढ़कर अर्थराइटिस का रूप ले लेती है। तो इसलिए आप वो करा लीजिए। और जो सर ने बताया वो सारे प्रोडक्ट बिल्कुल सही हैं, पर इसके साथ में अगर आप थोड़ा सा परहेज कर लेंगे, एक तो ठंडी चीजों का, बादी की चीजें इसके साथ में बिल्कुल बंद कर दें जो यूरिक एसिड बढ़ता है, जिससे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। वो चीजें बंद करें, जैसे सोयाबीन, उड़द की दाल, चावल, आलू, ये चीजें आप बंद करें, ठंडा और खट्टा। आप देखिएगा जो सप्लीमेंट का रिजल्ट है ना, वो और ज्यादा तेजी से आएगा। तो आप ये भी पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं कि इस तरह से परहेज भी करें, इसके साथ में थोड़ा ठंडे का तो बिल्कुल भी नहीं, और जॉइंट्स को भी थोड़ा कवर करके रखें, क्योंकि एकदम से जो है उन्हें काफी समय से परेशानी है। तो जैसा कि सर ने बताया कि कम से कम जो है उनका जो चलेगा कोर्स वो इतने चलेगा, 90 दिनों से लेके और अपना आगे तक का, मतलब 6 महीने तक का कोर्स चल सकता है। वो ठीक हो जाएंगे। सर यही कहना चाह रही थी मैं, क्योंकि मेन थैंक यू वजह मैम। यही होती है इसकी। थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच ज्योति मैम। और नेक्स्ट हैंड रेज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हैंड रेज है मिस्टर मोहम्मद आसिफ खान सर का, फ्रॉम अलीगढ़ से। तो आसिफ सर, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा सवाल ये है, एक पेशेंट है मेरे पास, अभी वो मेरी बात नहीं थी आज कि वो कल मेरे पास सेंटर पर चेकअप कराने आएंगे। उन्हें उम्र उनकी 50 साल है और उन्हें जो है पैरालिसिस हुआ है और काफी इलाज करा लिया उन्होंने और वो बेड पे ही रेस्ट कर रहे हैं। और वो सर गारंटी मांग रहे हैं, क्या हम उनकी गारंटी ले सकते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है सर। और आसिफ सर, ये बात आपके नहीं बल्कि बहुत सारे पैनल पे मौजूद लीडर्स के पास, जिनके पास सेंटर्स हैं, जो सेंटर रन कर रहे हैं, उनके पास ये चीज़ें आती हैं कि पेशेंट गारंटी मांग रहा है। तो सबसे पहले हमने देखिए कि मेडिकल इंडस्ट्री में किसी भी आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाइए, सर्जन के पास जाइए, कोई भी किसी भी बीमारी की गारंटी नहीं लेता सर। तो गारंटी छोड़िए, आप अगर ये बोल देते हैं गारंटी है, बोलने की हिम्मत भी नहीं होती मरीज की। और मरीज हमसे क्यों बोलता है? क्योंकि हमारी जो फेस वैल्यू है मार्केट में, वो अभी एमबीबीएस वाली नहीं है। भले ही हम उससे अच्छा ट्रीटमेंट देते हों, लेकिन वो फेस वैल्यू नहीं है। तो वहां पे आप पेशेंट से एक बात पूछ सकते हैं सर, गारंटी हमारी और आपकी बिल्कुल भी नहीं है कि कब तक हम जिंदा रहेंगे, कब तक हम इस दुनिया में रहेंगे। एक पल का भरोसा नहीं है, तो हम आपकी बीमारी की कैसे गारंटी ले सकते हैं? लेकिन आप उसको सबसे पहले 4 से 5 टेस्टिमनी की वीडियो आप दिखाएं, जो पैरालिसिस जो केसेस के पेशेंट ठीक हुए हैं हमारे इस पैथी के अंदर। बहुत सारी वीडियो आपके पास पड़े होंगे, नहीं तो यूट्यूब से आप निकाल सकते हैं या अपलाइन के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। वो वीडियो आप उनको दिखाइए और आप ये कहिए कि आप यहाँ पर 3 से लेकर 6 महीने का जो ट्रीटमेंट है वो चलेगा यहाँ पे आपका, लेकिन रिजल्ट तो आपको देखिए हफ्ता 10 दिन 15 दिन में ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे पैरालिसिस में। लेकिन आपको क्योर होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। उसके हिसाब से आपको सबसे पहले मेडिसिन वगैरह जो हमारी फूड सप्लीमेंट है वो रिकमेंड आपको करने हैं। वो चेकअप के बाद आप करना, जो आप कल चेकअप करो उनका, तो आप जी उनको सर। करना क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से आप उसमें सप्लीमेंट दे सकते हैं। श्योरिटी आप 100% देना, लेकिन श्योरिटी है मेरी, लेकिन गारंटी मेडिकल लाइन में नहीं है। और जहां आपको गारंटी मिले वहां आप ठीक करा सकते हैं, कोई दिक्कत। ओके सर, थैंक यू सर। समझाना थोड़ा सा, उसको मान जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हैंड रेज है डॉक्टर अवध सर जलेसर से। तो अवध सर को मैं म्यूट करना चाहूंगा। थैंक यू सर, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर, अवध सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरी गुरु जी। वॉइस आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जितने ग्रेट लीडर हैं सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मेरा क्वेश्चन ये है सर कि थोड़े दिन पहले मतलब इस सर का सेशन था, तो उन्होंने आयुष 64 के बारे में समझाया था। और उनके साथ में उन्होंने मतलब अजय आई चंद्र जी ने भी कहा था कि जैसे कि मान लो कि
वो सर्दी जुकाम में और जैसे कि मतलब कोविड में प्लस बुखार फीवर में भी काम आता है। तो मेरा क्वेश्चन यही है सर कि ये बताइए कि जैसे कि आयु 64 फीवर में तुरंत काम करता है या मतलब 15-20 दिन लग जाते हैं काम में? बस ये क्वेश्चन है मेरा। आयु 64 से थोड़ा टाइम लेता है। हालांकि ऐसा आप लेता है? अच्छा। अगर आप गुनगुने पानी के साथ देते हैं तो 1 से 2 दिन में भी रिजल्ट मिल जाते हैं, मैंने लिए हैं। और जी 2, 4, 10 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं रिजल्ट आने में। ऐसा होता है, देखिए, एक होता है जी सर बीमारी को दबाना और एक होता है बीमारी को क्योर करना। तो कहने का मतलब यह है, जो आयु 64 है, हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं वो समस्या को क्योर करते हैं, उनकी जड़ पे काम करते हैं और जड़ से लेकर फुलची तक उनको क्योर करते हुए लाते हैं। और एक उस पार्ट का बैलेंस, जैसे लंग्स है हमारे, इम्यूनिटी बूस्टर है वो, तो लंग्स का बैलेंस बना देता है। 2, 4 महीना हम लेते हैं उसको तो। और हमारी जो कफ का जो सिस्टम है, वो लंग्स से रिलेटेड डिजीज होती है ये सारी, नजली जुकाम, इम्यूनिटी जो वीक हो जाती है, तो वो उसमें क्या होता है, वो क्योर होने में थोड़ा टाइम लेता है। ये कोई इंस्टेंट अंग्रेजी मेडिसिन नहीं है जो इंस्टेंट आप पाओगे तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इस बात की भी श्योरिटी है, अगर आयुष को आप 4, 6 महीना लेते हैं तो इम्यूनिटी जो आपकी है वो वीक से स्ट्रॉन्ग आपकी मोड में चली जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक ठीक यू। है, थैंक रिजवान यू। सर का हैंड रेज है। रिजवान सर, आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं सर। वेलकम सर, वेलकम। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं एक पेशेंट का रिव्यू देना चाहता हूँ जो कि अभी पैरालाइज का क्वेश्चन किया था। तो मेरे पास भी एक पैरालाइज के पेशेंट आ रहे हैं लगभग 16 अक्टूबर से, अभी इसी महीने में है। तो लगभग उन्हें 5 साल से पैरालाइज है और उन्हें मैं 2 टाइम्स बीसीएम मशीन, एक्युलाइफ थेरेपी, ओमेगा ऑयल वगैरह ये मसाज पूरी करवाता हूँ। और उन्हें 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट काफी अच्छा आया है। 3 से 4 दिन में रिजल्ट इतना आया, पहली बार उन्हें कोई लेके आया था उठा के बैठा के, बिल्कुल पैर रगड़ के चलते थे। अब थोड़ा थोड़ा पैर उठा के चलने लगे हैं। वो अकेले आते हैं, उनके घर में कोई भी नहीं है। उनके घर में जो बेटे हैं वो भी बीमार है या कोई काम नहीं करते। अब उनकी मजबूरी है, खुद आते हैं और खुद जाते हैं। लेकिन उन्हें मैंने 2 टाइम करवाता हूँ, सुबह शाम। और फेस से लेकर पूरा पैर तक पूरा पैरालाइज है लेफ्ट साइड का। मैं फेस पे थेरेपी देता हूँ हेड केयर से, जिसमें कम से कम 10 से 15 मिनट पूरा कराता हूँ। फिर बीसीएम करीबन 20 से 25 मिनट होती है। एंड एक्टिव लगभग आधे घंटे की एक्टिव कराता हूँ। और इसी से मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट आया। उन्हें पहले कहा था 1% आराम है, दूसरे दिन कहा था 2%, अब 5 से 10% आराम उन्हें लगा है। बट उन्हें थोड़ी सी उठाने में भी पैर दिक्कत होती है कि यहाँ से जाने के बाद वो फिर आराम से लेट जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। मैंने उन्हें एक्सरसाइज और बोली है कि एक्सरसाइज आप और घूमे फिरें, तो वो घूमना फिरना जब चालू करेंगे तो और अच्छे सा रिजल्ट आएगा इसमें। सो मेरा बस यही रिव्यू था। थैंक यू सर, मैं बस इतना ही कहना चाहता था। थैंक यू रिजवान सर, थैंक यू। वंडरफुल, अमेजिंग रिजल्ट आपने लिया सर, और बहुत अच्छा सर आपने रिव्यू दिया पेशेंट का। मैं लास्ट हैंडरेज की तरफ चलता हूँ। लास्ट हैंडरेज है कासिम शेख सर, आगरा से। सो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा, और इसके बाद आप कोई भी हैंडरेज ना करें क्योंकि वी आर गेटिंग लेट, समय ज्यादा हो चुका है। तो कासिम सर किधर चले गए? कासिम सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। सर ऑल लीडर्स को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको कि 3 बार अटैक आ चुका था और उसको पैरालाइज हो गया था। तो उसको हम थेरेपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पेशेंट की कंडीशन क्या है, कमजोर है कि मतलब ठीक ठाक है? एज कितनी है? नहीं, चल के आया था। एज एज तकरीबन उसकी 65 है। अच्छा, 65 है। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप थेरेपी। और आप उनको 3 से लेकर 6 महीने का ट्रीटमेंट बताना, अगर वो पूरी पूरी क्योरनेस चाहते हैं अपनी बॉडी की। नहीं तो नहीं, उसको मतलब तीन तीन छल्ले भी डले हुए हैं उसको। अच्छा, हार्ट का भी अटैक आया उनको? हाँ, हार्ट का। अच्छा अच्छा, हार्ट अटैक आया, मैं सोचा कि पैरालाइज अटैक आया है। नहीं नहीं, हार्ट हार्ट चल, अटैक आ चुका है उसको 3 में। अच्छा, तो कब से, हाँ, कब आया था लास्ट हार्ट अटैक, कब आया था उनको? तो ये तकरीबन 1 साल पहले। अच्छा, तो जो छल्ला पड़ा है वो 1 साल पहले पड़ा है या पहले पड़ा है?
नहीं, छल्ला उसको करीबन 2 साल 2.5 साल पहले पढ़ा हूँ। अच्छा, तो उसको बीसीएम आप नहीं करा पाएंगे। तो और मैंने उनको हेड केयर कराया था। हेड केयर करा सकते हैं आप, और सबसे पहले एक्यूलाइफ का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बीसीएम आप स्टूल पे या चेयर पे बिठा करके करा सकते हैं उनके पैर। मैंने उनको 2-5 मिनट किया तो वो बोले मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। हाँ, तो हाथ में दर्द होगा सर। वो क्या किया था आपने? तो मैंने सोचा चलो 5 मिनट बीसीएम करा दूं। तो हम्म मैंने कुर्सी पे बिठा के उनको 5 मिनट बीसीएम 5 मिनट का टाइमर लगा के चालू किया। हम्म उनका हाथ पकड़ के मशीन पे लेके वो कहने लगे मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने बंद कर दिया। हाँ, तो उनको साइड इफेक्ट तो हो जाएंगे ना इस चीज से। हाँ, क्योंकि तो देखिए करना हमारे चाहिए या ब्लड नहीं करना सर्कुलेशन चाहिए? का जी। उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं, थेरेपी नहीं करनी चाहिए उनको। बीसीएम से थेरेपी नहीं करनी चाहिए, एक्यूलाइफ नहीं उनको यूज करानी, क्योंकि उनके मतलब ऑलरेडी पेसमेकर पेशेंट है वो। और हमारी ये मैग्नेटिक होती है तो वहाँ पे अर्थिंग लेती है। तो मैंने उनको मना भी कर दिया था, लेकिन एक और उनके दोस्त थे जिनको और पढ़ना सर था, उनकी मैंने गारंटी ले ली। पेसमेकर नहीं है उनको। उनको हार्ट के जो है जो ब्लॉकेज हो जाती है ना, तो उसमें रिंग पड़ जाती है प्लास्टिक की। पेसमेकर है कासिम भाई, या उनको नहीं नहीं, वो रिंग रिंग डले हुए हैं उनके। उससे अच्छा, कोई रिंग अगर है। दिक्कत रिंग नहीं डले सर, हुए उसमें हैं कर तो आप सकते हैं मेरे से। बीसीएम भी करा सकते हैं, एक्यूलाइफ भी करा सकते हैं। बीसीएम मशीन बहुत जरूरी है उनको। कंफर्म तो कंफर्म मैंने हरीश सर से भी पूछा था, वो बोल रहे थे करा सकते हैं। करा सकते हैं। अगर जी शुरू में पेसमेकर है, अगर अगर उनके पेसमेकर है तो उस अगर व्यक्ति को अपने पास भी नहीं उनके निकालना आप। स्टंट पड़े हुए हैं तो आप उनको बीसीएम भी करा सकते हैं और एक्यूलाइफ की थेरेपी भी देंगे उनको। और अगर कुछ पेसमेकर दिन देखिए, जो जो पेसमेकर वालों को अपने पास नहीं निकालना। उनको पैरालिसिस भी है, तो पैरालिसिस दो तरीके का होता है, एक में हैमरेज हो जाता है और एक नहीं विदाउट हैमरेज होता है। उनका अगर एक हाथ विदाउट और एक हैमरेज पैर है, अभी शुरुआत है। हाँ, अगर विदाउट हैमरेज है तो आप उनको बीसीएम, एक्यूलाइफ और हेड केयर तीनों की थेरेपी देंगे। और अगर विद हैमरेज है तो आप 3 हफ्ते तक बीसीएम नहीं कराएंगे। तो ये थोड़ा सा आप मालूम कर लीजिए कि जब अटैक हुआ तो हैमरेज तो नहीं हुआ जिससे पैरालिसिस हुआ है। अगर हैमरेज के साथ है तो 3 हफ्ते के बाद आप बीसीएम की थेरेपी दे सकते हैं। और बाकी उनके जो प्रोडक्ट्स चलेंगे, जो सप्लीमेंट चलेंगे, तो आपको पता ही होंगे। तो ओमेगा, इसमें ओमेगा है, ओपीसी है, स्पिरुलिना है, मल्टीविटामिन है और जिंक आप देंगे। क्योंकि कॉर्डिसेप अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप ये सारे सप्लीमेंट चला सकते हैं और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आएंगे इसके, निश्चित रूप से। अगर पेसमेकर है, अगर पेसमेकर होता है तब हम एक्यूलाइफ की थेरेपी नहीं देते हैं, जैसे अर्शद सर ने कहा। उन्होंने बिल्कुल सही बताया। लेकिन वो थोड़ा सा पेसमेकर शायद समझे होंगे सर। तो अगर उसमें स्टंट पड़े हुए, छल्ले पड़े हुए, तो आप आराम से एक्यूलाइफ की और बीसीएम की थेरेपी बिल्कुल बेधड़क दे सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू कासिम सर, थैंक यू, और थैंक यू अजय सर, और थैंक यू मोहम्मद शफी सर, आपने सवाल का आंसर दिया। और हम काफी लेट हो चुके हैं, और क्योंकि लास्ट 10 बजे तक हमें इस पैनल को क्लोज करना होता है, तो मैं हमारे महागुरु जी के हम सभी के महागुरु जी डॉक्टर शफी मोहम्मद सर को इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। और आप अपने गोल्डन वर्ड्स हम सभी वेलकम के सर। कानों में, दिल दिमाग में डाल करके आप मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं सर। थैंक यू वेलकम सर। सर, वेलकम सफी सर। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। और बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन हुए, सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज जो है हमारे साथ लगभग 60 लीडर थे, अभी यस सर। 30 पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं। और ज्यादातर लीडर्स का नेट खत्म हो जाता है, तो नेट को बचा कर रखें, क्योंकि ये जो सेशन है ये आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए होता है। और जितने भी लीडर्स हैं वीडियो ऑन करके रखें, तो मोबाइल को जो है रोटेट करके रखें, जिससे आपका पूरा वीडियो यहाँ पर जो है दिखाई दे और आपका फोटो सुंदर सा दिखाई दे। तो अर्षद जी, आप वीडियो को आप इस तरीके से कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को, जो है पूरा स्क्रीन पर आपका वीडियो आता है, तो बहुत ही शानदार और सुंदर लगता है। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशंस के लिए। और अजय सर नहीं है, लेकिन आज जो अजय सर ने जो अपनी भूमिका निभाई है, वाकई में बहुत ही अमेजिंग। बहुत सारे लीडर्स को जो क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हो गए, और केपी यादव जी को बहुत सारी चीजें पता है, क्योंकि पहले से डॉक्टर हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं वो कि बाकी लोगों के भी क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएं।
और वो देख रहे थे कि बहुत देर हो गई थी और वो बहुत सारे लोग हैंड रेज नहीं कर रहे थे। तो हैंड रेज करने में रुकना नहीं है और हैंड रेज करना है, अपने क्वेश्चंस को पूरा तरीके से आपको जो है करना है आपको जो है, क्योंकि ये आपको हफ्ते में एक मौका मिलता है कि आप अपने जो भी क्वेश्चन क्वारीज हैं उनको पूरा करें, उनको जो है, और उनको आपके जो डाउट्स हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो। ये आपको मौका मिलता है। और नए लीडर्स को, नए लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन क्वारीज होती हैं, तो वो बेझिझक जो है यहाँ पूछ सकते हैं, कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। और अजय सर अपना आशीर्वाद देकर के सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लीडर्स। थैंक यू वेरी मच सर, और सभी ग्रेट लीडर्स का थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहे, और धन्यवाद सर का कि सर ने इस तरीके से इस पैनल को रूपांतरित किया है कि हम बहुत सी चीज़ों को, नई चीज़ों को जान पाते हैं, अपने अनुभवों को शेयर कर पाते हैं। और ये तो लगातार सीखने का ही बिजनेस है। इसमें आप जितना सीखेंगे, जितना गहराई में जाएंगे। अभी मैं सोचता हूँ कि 2-4 दिन के लिए हरीश सर के पास में रह जाऊं, ताकि मैं उनसे एक्वालाइफ का बेहतर गहराइयां जान सकूं। बहुत सी चीजें अभी ऐसी हैं कि आ जाओ सर, अभी दिल्ली ऑफिस में सर, अभी दिल्ली ऑफिस में रुके हुए हरीश सर। तो ये वाकई में बहुत ही जरूरी है कि हमें सीखना है। कुछ और कहना चाह रहे हो बहुत तो ही सर आप अपना माइक अनम्यूट कर लो। हरीश सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हरीश सर वेलकम सर, मन वेलकम। में मत रखो आप। वेलकम सर। गुरु जी, मैं तो बहुत देर से कह रहा था कि आप मुझे भी मौका दीजिए, लेकिन चलिए कोई नहीं। आज की पारी बहुत अच्छे से डाली अजय सर ने हमारे, और बहुत जबरदस्त तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए। और वाकई में अजय सर की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि शब्दावली उनकी बहुत बड़ी है। थैंक यू सर। वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है उनका बेहतरीन है, क्योंकि चीजों को समझना एक अलग चीज होती है और समझाना दूसरी चीज होती है ना। हर टीचर स्टूडेंट तो होता है, लेकिन हर स्टूडेंट टीचर नहीं बन पाता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे बीच में ऐसे अनुभवी लोग हैं जिनसे हमें अभी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। और मेरा फोन शट डाउन होने वाला सर। गुड नाइट। Better chance, better life, healthy life, Better chance, better life, 100 years healthy life. Wish you all great success. Go SD. Go